अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। मैं हूं आपका होस्ट यासिर और मेरे साथ इंडिया से मौजूद हैं वैभव। नाम से आप तो समझ गए होंगे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ये लगभग एक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की एक राइवलरी रही है। दोनों मुल्कों के दरमियान जो दूरियां रही हैं, तो हम कोई एक नया कोई महाज नहीं खड़ा करने जा रहे या कोई हम मजीद दूरियां नहीं पैदा करने जा रहे। हमारा चैनल बनाने का मकसद सिर्फ ये इतना है कि पाकिस्तान की आवाम और इंडिया की जो आम आवाम है वो क्रिकेट के हवाले से कितनी अवेयर है, वो लोगों को बताना। मुख्तलिफ हम इस चैनल पे एक्टिविटीज़ करते रहेंगे, ट्रेडिशनल तौर पे भी, आपकी अचीवमेंट पे बात करेंगे, आप हमारी अचीवमेंट पे बात करना। क्योंकि पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा दूरियां हो चुकी हैं, डिवीजन हो चुकी है, तो हम चाहते हैं कि जो है एक ऐसा चैनल, एक ऐसी जो है पॉजिटिव एक आवाज़ उठे हमारे मुल्क से भी और आपके मुल्क से भी, जो कि दोनों देशों को एक मजीद करीब ला सके। तो बेहतर हमने सबसे पहले क्रिकेट को समझा कि, और क्रिकेट हमारे जो है दोनों देशों में जो है, दोनों मुल्कों में बड़ा एक जो है उसको एक मकाम हासिल है। तो पहले मैं यही चाह रहा था कि क्रिकेट पे बात करें। क्रिकेट एक वाहिद जरिया है कि दोनों मुल्कों को करीब लाने का। तो क्रिकेट से रिलेटेड मैंने इंडिया से एक मेहमान को मदऊ किया है, ये वैभव नाम है इनका। आप इनको एक चैनल पे देखते रहते होंगे जिसका नाम एलबीडब्ल्यू है। और जो है इनके जो है आपको इनकी काफ़ी गहरी नज़र है अपना क्रिकेट पे। तो वैभव, बहुत बहुत जो है खुश आमदीद हमारे चैनल पे। थैंक यू यासिर, थैंक यू। कैसे हैं आप, हाउ आर खैरियत से यू? हैं? बिल्कुल 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 खैरियत से हैं। अच्छा वैभव, तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं क्रिकेट से, क्रिकेट के हवाले से आप कुछ अपना इंट्रो देना चाहें तो आप जरूर दे दें। देखिए, माय नेम इज़ वैभव सुचदेवा और मैं दिल्ली में रहता हूँ। यासिर भाई से व्हाट्सएप पे काफ़ी टाइम से बातचीत चल रही थी। ये मेरे ख्याल से कोई यूट्यूब पे ढूंढ रहे थे कोई शो के लिए कि इंडिया से या फिर पाकिस्तान से जो इनके साथ जी शो जी, कर मैं सके थोड़ा सा कोई अपने बारे में चैनल तारुफ के करा लिए। दूं, क्योंकि वैभव को तो आप लोग बहुत अच्छे लोग जानते भी हैं। वैभव वैभव को वो चैनल भी रन कर रहे हैं, वो अपना जो है एक अच्छी जो है क्रिकेट पे जो है अपनी एक तजिया भी देते हैं। तो मैं बेसिकली, मेरा ये पहला ही, इसको पॉडकास्ट कह लें आप इसको, आप कोई चैनल, नया चैनल के तौर पे ले लें। तो मेरा एक प्राइवेट कंपनी से ताल्लुक है, हैशटैग इंटरनेशनल उसका नाम है, ठीक है। वो पाकिस्तान के टॉप सेलिब्रिटीज जो है ना उस कंपनी से रिलेट हैं। वो बेसिकली लार्जेस्ट कंपनी है पाकिस्तान की यूट्यूब मैनेजमेंट की, और वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ हैं, जिसमें हमारे पास स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे पास तकरीबन यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं पाकिस्तान के। तो वो हम जो है उस कंपनी के बिहाफ पे, हैशटैग इंटरनेशनल के बिहाफ पे मैं मैनेज करता हूँ। और बस उस कंपनी के थ्रू आपसे रब्ता हुआ, वो एक हमारा एक चैनल है कॉड बिहाइंड राशिद लतीफ़ का। तो उसके हवाले से जो है हम इंडिया से कुछ काम करना चाह रहे थे, इंडिया से जो है कुछ क्रिकेट पे इनपुट लेना चाह रहे थे आम लोगों की। तो आपसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो फिर वहाँ से एक गाड़ी चल पड़ी, तो आज हमने सोचा कि एक शो कर लेते हैं। अच्छा वैभव, मैं थोड़ा सा अभी T20 चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, मैं थोड़ा सा आपको जी बिल्कुल। थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगा कि वर्ल्ड कप से, ठीक है। वर्ल्ड कप एक बड़ी एक जर्नी रही है इंडिया की, और एक बहुत स्मूथ जर्नी थी, और एक मतलब इंडिया ने तो तकरीबन मेरे ख्याल से तमाम एक्सपर्ट्स को, तमाम एनालिस्ट को, तमाम जो है पंडितों को फेल कर दिया है कि जिस तरह फाइनल हार गई। इवन के कोई तस्वर में भी नहीं कर रहा था कि शायद वो इंडिया जो है वो फाइनल हार गई। तो मतलब मुझे ये बताओ कि तुमने पूरे देखा कि गलती कहाँ की इंडिया ने। देखिए, इस बात में आपकी बहुत दम है कि सारे एक्सपर्ट्स को, सारे पंडित्स को इंडियन टीम ने फेल कर दिया था। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स हिस्ट्री को गौर से देखेंगे ना, तो जो बात सारे कर रहे थे उसी के अंदर उनका आंसर था कि कहीं एक मैच ना खराब हो जाए। हम्म। तो वो फाइनली था मेरे हिसाब से। ये जो फाइनली खराब होना था, जो मुझे लगा, अगर आप मुझसे बात करेंगे कि ये फाइनल क्यों खराब हुआ, तो इसके ऊपर तो काफी कारण है। इसके ऊपर काफी बात हो सकती है कि ये फाइनल खराब क्यों हुआ। जिस हिसाब से इंडियन टीम चल रही थी पहले मैच हम्म। से लेकर आखिरी मैच तक, लग रहा था कि ये फाइनल जीतेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो था ना वो मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहूंगा। जब एक टीम जो होती है ना, हमने भी बहुत क्रिकेट खेली है अपने जमाने में, अंडर 19, अंडर 16। तो जब एक प्लेयर कॉन्फिडेंट होता है ना, तो जिसे जिसे कहते हैं ना कि
आप कमेंट्री के अंदर सुनते होगे कि हम्म। पहली बॉल जब वो बीच में लगती है प्लेयर के, तो वो कई बार कमेंटेटर कहते हैं कि यार ही सीइंग द बॉल लाइक अ फुटबॉल। सही। तो वही होता है, वो कॉन्फिडेंस होता है कि बॉल आएगी, मैं उसको मारूंगा ही। तो वही कॉन्फिडेंस इंडियन टीम के अंदर लग रहा था कि कोई भी टीम सामने आएगी हम इनको मारेंगे। हम्म। ऑस्ट्रेलिया की प्रिपरेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में किसी ने बात नहीं करी। सारी तरफ इंडिया के बारे में ही बातचीत चल रही थी। अगर आप पूरे वर्ल्ड कप को उठा के देखेंगे तो सिर्फ इंडिया के बारे में ही पूरे वर्ल्ड कप में बात चली है। ऑस्ट्रेलिया शुरू में लड़खड़ाई, लेकिन उसके हम्म। बाद उन्होंने भी 8-9 मैच इकट्ठे जीते हैं। बिल्कुल। अगर वो शुरू में 2 मैच हारे हैं तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को एक अपना, जिसे कहते हैं कि पुल अप योर सॉक्स, रिकवर किया उन्होंने उन्होंने अपने वो आप को। काम किया। और हम्म। देखिए कि ट्रेविस हेड उनके पास पहले 2 मैच में नहीं था। हम्म। ट्रेविस हेड के आने के बाद जो टीम पूरी हुई, हम्म। उस टीम ने फिर पीछे नहीं मुड़कर देखा। बिल्कुल। आप जिस तरीके से सिंगल हैंडेड मैक्सवेल ने वो अफगानिस्तान के साथ मैच जिताया, तो वो टीम का मोराल बढ़ता गया, लेकिन उसके बारे में बातचीत हो नहीं रही थी। हम्म। बट उस ड्रेसिंग रूम में उस बारे में बातचीत चल रही थी कि हम भी किसी भी बड़ी टीम को मार सकते हैं। हम्म। बिल्कुल। अच्छा, वो यही बात रही होगी मेरे हिसाब से। मेरे नजदीक जो है ना, मैं जाते जाते मैंने भी क्रिकेट खेली है। मुझे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट जो है ना इंडियन टीम लगी फाइनल में। देखें, ये बात मानने की हकीकत है कि आपका जो ओपोनेंट है ना, आप उसको देख के प्लान बनाते हैं। ठीक है। आप किसी जी श्रीलंका जी के जी सामने तो नहीं खेल रहे थे। आप किसी छोटी टीम के साथ तो जी नहीं खेल रहे थे, या कोई बायलैटरल सीरीज का जी कोई जी। एक मैच तो नहीं था ना। ये वर्ल्ड कप का फाइनल था। वर्ल्ड कप के फाइनल में आप श्रीलंका तो क्या, बांग्लादेश को भी आप इतना इजी निकल के शॉट नहीं मार सकते। मैं आपको नहीं नहीं बताऊं, नहीं, क्योंकि वो तो देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। रोहित ने देखें इनिंग डेवलप करने की। आपके सामने ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया चाहे जिस भी पोजीशन में अभी ऑस्ट्रेलिया के यंग गन्स खेल रही है ना, आपको उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। उनके पास ट्रॉफीज ऐसे हैं जैसे हमारे पास ट्रॉफीज हैं। ठीक है ना। तो जी जी, आपको बिल्कुल उनको बिल्कुल रिस्पेक्ट देनी बिल्कुल। पड़ेगी। रोहित शर्मा से मुझे बस ये एक जो है ना, एक मैं तो पता, एक इतना मैं क्रिकेट पे इतनी गहरी नजर नहीं रखता, एज अ लेकिन ये है कि व्यूअर, एज एज अ अ व्यूअर चाहने मैं वाले आप हाँ, बता मैं रहे चाहने वाले लेकिन उन्होंने जो मैक्सवेल को निकल के मारा ना, उसमें मुझे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट शॉट लगा। क्यों? क्योंकि एक छक्का एक चौका ऑलरेडी वो आ चुका था, वो कंसीव कर बिल्कुल चुके ठीक कह थे। रहे हो। वो शॉट बनता और नहीं था उस वक्त, उस 10 ओवर टाइम पे। बाद 10 ओवर बाद आपने एक प्लान करना होता है कि आपके जो पीछे मैनेजमेंट बैठी है उसने बताना होता है कि आपका ये 10 ओवर का ये प्लान है, 15 ओवर में ये करना है, 20 ओवर में ये करना है। जब आपको 10 ओवर में एक आपका टारगेट अचीव हो जाता है, फिर आपको इस तरीके का शॉट, आपको क्या करा, आपको एक विकेट गिरी। ऊपर से फिर वो गिल ने एक ऐसा शॉट मारा जो कि अलबत्ता आपको पता है वो थोड़ा लो बाउंस था। वो बॉल जो है उसको उसने रगड़ के वो सामने कैच। वहां पे इंडिया ने क्या करा, इंडिया वहां पे जो है ना एक तरीके से सर्वाइवल मोड में चले गए। ठीक है। अब सर्वाइवल मोड में खड़े हैं विराट कोहली, और दूसरा सामने जो है, यही सर्वाइवल मोड आपको केएल लेके राहुल। डूबा है केएल केएल राहुल ने राहुल। खड़ा। ये सर्वाइवल मोड आपको ले डूबा, उसमें आपकी सर्वाइव करते करते आपकी कोहली की विकेट गिरी। जहां पे आपकी कोहली की विकेट गिरी, इसका मतलब है इंडिया आधी बैक हो गई, पीछे हो गई। ठीक है। तो प्रेशर तो बिल्ट होता ही है ना। प्रेशर आप बिल्ड हुआ। देखेंगे अब मसला प्रेशर ये तो था कि बिल्ट होता ही है। पूरे वर्ल्ड कप में कोई ऐसा मैच इंडिया ने प्रेशर वाला खेला नहीं। ठीक है। वो एक यूज टू हो चुके थे, वो तकरीबन 11-12 मैचेस खेल के जो वो यूज टू हो चुके थे, और पीछे एशिया कप में भी उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो वो बहुत ज्यादा, थोड़ा मैं ये कहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। वो सर्वाइवल मोड में जो है वो विकेट गिरी, और फिर जो जी है जी। कोहली के आउट होने से बचा, प्रेशर बिल्ड हुआ। फिर वो केएल राहुल ने भी अपने स्ट्रेंथ पे ये क्रिकेट नहीं देखिए, खेली। मैं आपने फिर जिस जिस तरीके से बताया कि गिल की विकेट ऊपर से गिरी, तो स्टार्क ने गिल को आउट किया था उस हम्म। मैच में। अब स्टार्क जो बॉलर है ना, वो उसको ना, वो स्विंग बॉलर है। वो बिल्कुल। अंदर भी लेके आता है, बाहर भी लेके हाँ। आता है बॉल को। लेकिन उस दिन जो था ना, बॉल स्विंग 1 ओवर या 2 ओवर बॉल स्विंग हुआ है, उसके बाद बॉल हम्म। स्विंग नहीं हुआ। तो जब हम्म। वो पटक के बॉल करता है, वो पिच की हेल्प लेता है, तो वो बॉल तो मारने वाली थी। हम्म। ऐसा, सही है। वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, छोटी बॉल थी, उसने मारा। लेकिन वो बस, अब जो कहते हैं ना कि जिस दिन ऊपर वाले ने डिसाइड किया होता है कर कि लिया। आज अच्छा, नहीं होना, वही। टॉस ने कितना डैमेज किया आप लोगों को? डी टॉस ने 80% मैच को डैमेज किया, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात आगे निकली नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने अपने शो पे भी यही बात बोली थी। जो नेक्स्ट डे शो किया था मैंने अपना वर्ल्ड कप फाइनल के बाद, की टॉस बहुत बड़ा फैक्टर था। रोहित हम्म। शर्मा ने तो ये बोला, वो अपने प्लेयर्स को शायद कॉन्फिडेंस देने के लिए बोला, या फिर क्राउड को कॉन्फिडेंस देने के लिए बोला होगा कि हम्म। कोई बात नहीं, अगर मैं टॉस हार गया हूं तो मैं तो बैटिंग ही करता। हम्म। बट
मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से ड्यू के ऊपर बात चल रही थी, जिस हिसाब से उन्होंने भी हम्म। 1-2 दिन वहां प्रिपेयर किया होगा कि क्या फैक्टर है इस ग्राउंड का। क्योंकि अब देखिए मौसम चेंज हो रहा था इंडिया में, तो बिल्कुल। सर्दियां आने की कगार पे थी, ह्यूमिडिटी भी थी, तो हम्म। शाम में ठंड आना, और उसके बाद वो असेस जो कंडीशंस को असेस जो मैं कह रहा हूँ ना, वो मेरे ख्याल से पूरी तरीके से हुई नहीं थी उस दिन। जिस हम्म। हिसाब से आप देखेंगे ना, आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि जो शेल में चले गए, विराट कोहली रन बॉल हम्म। बॉल कर रहे थे, हाँ। रन कर रहे थे, मैं आपको हम्म। बताता हूँ लेकिन जो केएल राहुल ने एकदम अपने आप को शेल में ले लिया, शायद ड्रेसिंग रूम से भी ये मैसेज हो कि विकेट को प्रिजर्व करके रखना है, और बाद में हमारे पास सूर्य कुमार यादव आएंगे, लेकिन सूर्य कुमार यादव पे इतना डिपेंडेंसी फाइनल में होनी नहीं चाहिए थी। मुझे क्योंकि वो उसका देखिए ना, पूरे 10 मैच में उसको बैटिंग तो आई भी नहीं, नहीं नहीं है, है नहीं आई है बिल्कुल यहाँ। उनकी। और उन्होंने, उनकी स्टाइल ऑफ असल में बैटिंग है इंडिया जो आप कोलैप्स, अभी T20। इंडिया हालांकि इंडिया में इतनी स्ट्रेंथ है, बैटिंग स्ट्रेंथ के सातवां आठवां भी जो है ना पार्टनरशिप जमा रहता है, और कोई बहुत मतलब आपके कंडीशन के हिसाब से आप 60 रन 50 रन शॉर्ट थे, तो इतनी कैपेबल है इंडिया हाँ, की टीम तीन के सौ दस नीचे। 320 बनने हाँ, चाहिए थे। नीचे नीचे कैपेबिलिटी है इंडिया के पास के नीचे से, वो अगर सूर्य कुमार यादव किसी एक के साथ, अगर शामी अमी के साथ अगर पार्टनरशिप लगाता तो मेरे ख्याल है कि 300 के करीब पहुंच जाते हैं। मसला यही हुआ कि पूरे वर्ल्ड कप में थ्रू आउट ये समझ लें वन साइडेड इंडिया मैच जीतती रही है। 3 विकेटों पे टारगेट चेस, 4 विकेटों पे टारगेट चेस, तो ना सूर्य कुमार कुमार यादव पूरे तरीके से इस वर्ल्ड कप में खेल सका, ना फिर वो नीचे का जो आपका कैलेंडर है वो भी 20 25 50 40 रन आपका जो है कर देता है वो आखिरी 3 विकेट। तो बस वही जो है ना इंडिया को ले डूबी कि वो कंसिस्टेंसी भी एक तरीके से वो एक तरह गले में पड़ गई। वरना मेरा ख्याल है कि अगर क्योंकि एक मैच होता है, ये बड़ी पेनफुल जो है ना, ये जो है शिकस्त होती है। हम इससे भुगत चुके हैं जी हाँ, लास्ट मतलब T20 वर्ल्ड कप प्लेयर्स से तो पहले दुबई में हम थ्रू आउट जीतते हुए हम्म, आ रहे थे। हम वर्ल्ड कप जो है थ्रू आउट T20 जीते का हुए। जो हसन अली ने कैच छोड़ा, और वो फिर उसके बाद ये वो हाँ तो वो, अब हम तो देखिए वो मैच भी जीते हुए कैचेस थे। छूट जाते, देखिए कैचेस छूट जाते हैं गेम के अंदर। अब जिस हम्म। तरीके से आप देखिएगा, पाकिस्तान भी क्वालिफाई कर सकता था, लेकिन वो हैरिस रॉफ की बॉल पे जो एलबीडब्ल्यू एम्पायर ने आउट नहीं दिया, वो नहीं प्लम्प दिया। आउट साफ हाँ। दिख रहा था कि वो चलो। प्लम्प आउट है। अच्छा, इसी से एक मुझे वो एक सवाल भी याद आ गया। एम्पायर्स कॉल को कैसे लेते हैं आप? आपके इस पे देखिए क्या टेक है आपका? मेरे हिसाब से ये जो डीआरएस है ना, इसके ऊपर काम होना चाहिए। ये हम्म। जो नेकेड आई, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आजकल जो एम्पायर है ना, वो उंगली खड़ी करते नहीं है जल्दी से। सही है। उनको पता है कि डीआरएस है, आउट होगा तो हम्म। ऊपर वाला जो बैठा है वो दे देगा। जो बिल्कुल। उस फ्रेम में बॉल आएगी, पिचिल 9 हो रही हम्म। है, पैड पे लगी है, विकेटों पे बॉल जा रही है। ठीक है। लेकिन नेकेड आई जो एम्पायर की होती है ना, जो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बॉल गिरता है और पैड पे लगता है, वो कैमरा कैप्चर करने में ना, उसमें वो थोड़ी सी आप मार्जिन हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर आप रियल टाइम में देखेंगे ना, तो वो लेग स्टंप को टच नहीं कर रही थी बॉल। हम्म। अगर आप अ, कोई अच्छे एक्सपर्ट से इस चीज के ऊपर बात करें, तो वो आपको पूरे तरीके को से डीआरएस को समझा सकता है कि डीआरएस हम्म। के अंदर प्रॉब्लम्स है। लेकिन आईसीसी या वर्ल्ड क्रिकेट के पास सिर्फ डीआरएस ही है। हम्म। तो हमें अगर मेरे मेरे डीआरएस है, नजदीक मेरे नजदीक जो है डीआरएस, जैसे आप देखें रन आउट होता है, ठीक है, एम्पायर क्या करता है, एम्पायर को जो नेकेड आई से डाउट ही होता है कि यार या तो इन है या तो क्रीज में या बाहर है। तो जब आप उसको थर्ड एम्पायर की तरफ भेजते हैं तो फिर वो आप उसमें कोई एम्पायर कॉल का ऑप्शन रहता नहीं है। ठीक है ना, ये इसी तरह एलबीडब्ल्यू में भी यही है कि जब आप एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भरपूर तरीके से करें। तो फिर आप बट आपको याद होना, एम्पायर कॉल एक को फिर मिनट मैं देने टोक की रहा क्या हूँ जरूरत आपको, है? जी मैं जी जी, 1 मिनट बिल्कुल टोक बिल्कुल रहा हूँ बिल्कुल आपको। हम्म। लेकिन आप इस चीज को देखिए कि ये डीआरएस लाया क्यों गया था। हम्म। डीआरएस इसीलिए लाया गया था क्योंकि जो एम्पायर्स थे, ये प्लम्प आउट को भी आउट नहीं दे रहे थे, हम्म। और मतलब उल्टा कर रहे थे अपने डिसीजंस। जी जी। तो आज जैसे हम्म। वसीम अकरम बोलते हैं अपने शोज पे बैठकर, या बड़े बड़े बॉलर्स बोलते हैं कि अगर उनके जमाने में, अनिल कुंबले जैसे लोग बोलते हैं, उनके हम्म। जमाने में डीआरएस होता तो होता। उनकी तो पता नहीं 1500 विकेटें होनी थी। बिल्कुल। आप तो तो बॉलर्स के लिए क्रिकेट बहुत कहानी के मुश्किल कर दो दी है। पहलू है, कहानी हम्म। के दो पहलू हैं जरूर डीआरएस के वाह। ऊपर। क्योंकि जब जब वो चुपता है तो लगता है कि यार ये हम्म। गलत है,
लेकिन हम्म। जब वो उल्टा पड़ता है तो लेकिन लगता है ये सही है। हमें भी एक जो इफेक्ट कर गया डीआरएस, ठीक है, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के हाँ मैच हाँ। में। आपको भी, लेकिन आप तो खैर मैच उस वक्त लूज कर चुके थे जब आपको वो बुमराह ने जो पैट कमिंस को मारा था, वो भी एम्पायर कॉल पे फैसला दिया था जो अब देखिए फाइनल में। स्टीव स्मिथ आउट नहीं थे। स्टीव हाँ स्मिथ आउट नहीं थे, लेकिन, एम्पायर ने उनका आउट दिया। अगर वो हाँ डीआरएस ले लेते तो वो, हाँ, समझ नहीं आया मुझे कि क्या उसने जो है ना वो नहीं किया। देखो वो नेकेड अच्छा। आई से आउट प्लम्प लग रहा था, उसने हम्म। सामने वाले से पूछा है, वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, वो नेकेड आई से एम्पायर हम्म। जो सामने खड़ा है ना, हाँ। वो वो नेकेड आई पे प्लम्प लग रहा था। नहीं तो इतना बड़ा प्लेयर, और हम्म। अभी आपके पास दो डीआरएस पड़े हैं, हाँ वो डीआरएस ले लो। ना ले और तो मेरा बहुत मेरा 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 सवाल तो वही है ना कि जब आप एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मकसद क्या है डीआरएस से का कि अगर जो नेकेड आई से जो चीज नहीं पकड़ी जाए उसको टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करके आप जो है उसको इस्तेमाल जी करें। जी जी। अब वो लेग स्टंप को टच करे या ऑफ स्टंप को टच करे तो आपने उसको आउट देना है। हाँ, मेरा ये रूल मैं ये चेंज कहता होना था, चाहिए, ये आपकी बात में ये बहुत दम क्योंकि है, देखें ये ये पता है रूल क्या है। की देखिए बहुत ये बात हुई है, ये एक रूल। डिसीजन फिर वो आपको वो चीज चुभती रहती है कि यार वो काश एम्पायर हमारे पास बात बिल्कुल। करते हैं ना यार, वो ऐसा हो जाता है यार। तो आपको तो पूरे जब हरभजन सिंह का ट्वीट था अगले दिन, अगर आप बिल्कुल, हाँ देखेंगे। ट्वीट था, ट्वीट था ये डीआरएस हरभजन सिंह का डीआरएस के। ट्वीट था कि ये कौन, हाँ डीआरएस के बारे में स्ट्रीट। बहुत सारे बड़ी क्रिकेट पर्सनालिटीज का भी जो है ये कि इसको क्या है, एम्पायर्स कॉल आपको खत्म कर देना चाहिए। जब आप एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर एम्पायर्स रहे हैं कॉल खत्म उसके कर बाद देना भी आप चाहिए, एंड इफ एम्पायर्स इट कॉल पे इज जा रहे हो तो टचिंग। फिर फायदा क्या? आप एम्पायर कॉल हाँ पे जी हाँ शुरू में ही जी। कॉल रखो ना। जब उसने अगर नहीं अगर दिया आउट विकेट तो पे नहीं टच करेगा, हो आउट रही है। दिलाओगे तो आप आउट ले जी लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने जो है ना बात की कि बॉलर्स के हवाले से कि बॉलर को बड़ा दुख होता है, तो अब बॉलर से मुझे एक सवाल जहन में आया है कि इंडिया की कंडीशंस, मतलब आपने पूरा वर्ल्ड कप देखा थ्रू आउट, सारे हमने भी मैच देखे, शाहिन आफरीदी जी फेल, बिल्कुल। हारिस रुख फेल, स्टार्क भी तकरीबन फेल, बड़े बड़े सारे बॉलर तकरीबन थ्रू आउट फास्ट बॉलिंग फेल। क्या ये बेहतर नहीं था कि थोड़ी सी इंडिया ओपन हार्ट करके थोड़ा सा अपना बॉलिंग को भी थोड़ा सा कुछ ऐसी कंडीशंस ऐसी क्रिएट करता है कि जो है जिसमें बॉलर्स को भी जो है थोड़ी मदद मिलती है। देखिए बॉलर्स के लिए पहले ही क्रिकेट बहुत मुश्किल कर दी गई है। आप ये देखें, दो बॉल वैसे इस्तेमाल होने शुरू हो गए तो स्विंग का आंसर वैसे ही अब पुराना बॉल का खत्म हो चुका है, ठीक है। आपने फील्ड रिस्ट्रिक्शंस इतनी कर दी है बॉलर्स के लिए, ये भी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। तो अब अगर उसको पिच भी उसके मतलब की नहीं देंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये जस्टिस है आप बॉलर्स के साथ। तो और देखिए कंडीशन तो अगर आप, आपकी जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना बॉलर के फेवर में नहीं थी। तो मेरा आपका क्या इस बारे में क्या टेक है कि होना चाहिए था कि एक बट बॉलर के, क्योंकि मजा आता है, थोड़े लेकिन गिल्ले अगर उड़ते आप, हैं, बॉल बाउंसर जा रहा होता नहीं, है, पेस से निकल रहा होता है, तो मजा भी आता है क्रिकेट देखने का। बट आप देखिए शम्मी ने जिस हिसाब से बॉलिंग करी है, उसने हम्म। बहुत बड़े बड़े गिल्ले उड़ाए हैं। जिस हिसाब से देखिए शमी सिराज ने तो ने फर्स्ट हाफ शमी में ने तो बॉलिंग करी देखें है। शमी के बारे में बताऊं, शमी ने तो देखें एक उसको बेंच किया पता शुरू में कुछ एक आध दो मैच दो तीन मैच बेंच था। उसने आया आके उसने जो है ना अपना जो है ना एक दिखाया था पता है। लेकिन मेजोरिटी हम देखेंगे ना, मेजोरिटी बॉलर्स तो फेल हुए। अब आप ये देखें, जब आप क्रिकेट को अब आप आधी आधी आप फेवर क्यों दे रहे थे बैट्समैन को, तकरीबन आपने आधा वन साइडेड कर दिया। मतलब आपने फील्ड के हवाले से भी उसको फेवर है, उसको स्विंग के हवाले से फेवर मिल गई। अब जो पिचेस हैं उसमें भी अगर आप बिल्कुल फ्लैट ट्रैक बना दें तो मेरा तो ख्याल यही है कि ये बॉलर्स के साथ नाइंसाफी, ये मेहनत लगती है। मैं देखिए आपको बताऊं, बॉलर, बॉलर से देखिए ज्यादा बैट्समैन बॉलर्स से के, ज्यादा ताकत बॉलर की लगती है। अब इतनी दूर से वो देखिए भागता हुआ आ बॉलर्स रहा है की, गर्मी में कंडीशन में, और हारिस रऊफ का बॉल वो बाउंसर भी मारना चाह रहा है तो वो आ रहा है बिल्कुल टमी के नीचे। आप देखिए मुझे बताएं नहीं नहीं बॉलर नहीं कहाँ ऐसी, कहाँ कहाँ वो सर्वाइव करेगा ऐसी कंडीशन में। ये बात जो आप कह रहे हैं ना, इसके अंदर ना जो पिचेस को इंडिया के अंदर लेके ना बहुत हुआ बनाया गया, और स्पेशली पाकिस्तान मीडिया से बहुत ज्यादा पिचेस को लेके बात चली। मैं हम्म। आपको इंडियन कंडीशंस के बारे में बताता हूँ। इस बार मोहाली के अंदर मैच नहीं था। मोहाली का जो स्टेडियम है वो नया बन रहा है, उसकी सही है। जो पिचेस थी वो अभी तैयार नहीं थी। तो इंडिया के अंदर शुरू से अगर आप हिस्ट्री लगा के देखेंगे तो स्पिनर फ्रेंडली पिचेस ही होती हैं। हम्म। फास्ट बॉलर तो हमारे यहाँ नाम के 4-5 ओवर बॉलिंग करने आते हैं, और उसके बाद आप देखिएगा कि स्पिनर्स का ही रोल होता है। तो पिचेस शुरू में काफी अच्छी रही हैं, बीच में फिर आईसीसी ने बहुत अच्छा मेरे हिसाब से जो है ना पिचेस को लेके बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा जबकि पिचेस, मीडिया इसको, हाँ मैं मैं देखे ना, आपको मैं बताता हूँ आपको क्यों। बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखें क्यों मीडिया सवाल कर रहा है। आप उस दिन मेरी आपसे ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो आप यही कह रहे देखिए थे कि जो मीडिया इसलिए सवाल कर रहा है क्योंकि, मैं आपको बताता हूँ, मीडिया इसलिए सवाल कर रहा है क्योंकि वहां पे क्रिकेटिंग लोग नहीं बैठे हैं। हम्म। जहां क्रिकेटिंग लोग बैठे हैं उन्होंने सवाल नहीं किया ये।
आप हाँ अपने देखिए, शोज मीडिया से आप क्या पाकिस्तान के एक्सपेक्ट उठा कर के रहे हैं? देखिए। मीडिया से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मीडिया कोई तो तजिया थोड़ी वो देगा फिर क्रिकेट का, वो सवाल ही करेगा ना। क्रिकेटिंग वो फिर क्रिक, वो फिर क्रिकेटिंग नॉलेज और क्रिकेटिंग के ऊपर बात आ जाती है देखिए ना आपकी, मैं कि इसको आप मैं इसको मीडिया तो सिंपल खुद। मैं इसको जरा सिंपल वर्ड में जरा डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखें, देखिए मीडिया का काम है सवाल करना। देखिए मीडिया का मकसद तजिया देना थोड़ी है, आप एक्सपर्ट थोड़ी है ना, मीडिया वो से सवाल करेगा। अब आप हाँ, ऐसी मीडिया सवाल कर कंट्रोवर्सी रहा है आप ऐसी लेकिन। कंट्रोवर्सी क्रिएट ही क्यों कर रहे हैं जिससे आप ऐसी ऐसी जो है चीजें आपने उसमें ला क्यों रहे हैं जिसमें मीडिया सवाल करे? अब मुझे एक बात बताएं, मुझे सिंपल एक मैं मिसाल देता हूँ, रोहित शर्मा का क्या तुक है कि वो इतनी दूर कॉइन फेंके? सवाल तो करेगा ना मीडिया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई गलत है उसमें, या कोई करप्शन का कोई, या ये कोई मैं उसमें आपको बताता गलत हूँ ये टॉस दे क्या रहा है। तुक है। ये हाँ। क्रिकेट के अंदर क्या तुक होती है, मैं हम्म। आपको समझाता हूँ। ये जी जी। क्रिकेट का टशन होता है। अच्छा। ये कोई दूर फेंके, पास हम्म। फेंके, पीछे फेंके, आगे फेंके, हाँ। जो हेड आना है तो वो हेड आएगा, अगर नहीं नहीं, टेल आना है तो मैं टेल आएगा। आपसे ये ये आप भी इख्तलाफ तो घर नहीं कर पे रहा और ना। मैं भी अपने घर पे हाँ इस्तेमाल करके देख लूं तो देखिए, ये एक होना तो है। एक इससे देखिए कोई मेरा ये एक टशन होता है। हाँ मेरा आपने भी घर के कभी अंदर क्रिकेट कप्तान रहे खेलना। होगे। जी जी, मेरा मेरा घर के अंदर क्रिकेट खेलना और मेरा एक प्रोफेशनली क्रिकेट खेलने में जमीन आसमान का फर्क है। देखें, जब एक एक टॉस के लिए एक वो गोल बना दिया जिसपे मार्केटिंग भी हुई हुई होती है, ऊपर कैमरा लगा हुआ होता है। अब आप देखो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा है कोई कि रोहित शर्मा खुदा ना खास्ता कोई टॉस हेड आए तो टेल कॉल की जाए या कुछ इस तरह की। मैं बात नहीं कर रहा कि जान के जीतते। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जब ऐसी चीज आती है, देखा जिस एक बात मैं बताऊं, आप रिवायती तौर पे जो चीज चल रही है ना, वो जो गैर रिवायत रिवायत इख्तियार करेगा ना, तो उसको जवाब देना पड़ता है। यानी रिवायत से हटकर आप कोई चीज काम करेंगे तो आपको फिर जवाब देना पड़ेगा। आप जनरल एक मिसाल ले लें नहीं, कि मेरे हिसाब सेमीफाइनल से में ये इस सेमीफाइनल बात में में। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इस बात में कोई कोई खुदा ना खास्ता कोई करप्शन या इस तरह की कोई चीज है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन सवाल तो आप दे रहे हैं ना, मुंह में आप सवाल तो डाल रहे हैं ना, मीडिया का काम सवाल करना है। अब मुझे तो बताएं, सवाल तो यूज पिच पे। ढूंढने वाले ढूंढ लेते हैं, लेकिन इसमें कोई कंट्रोवर्सी या फिर कोई इसमें कोई चालाकी नहीं है इसके हाँ अंदर। ये सिर्फ एक टशन होता है कि आप किस, आपको ठीक है। लगता है कि मैं अगर दूर फेंकूंगा तो मेरा ही नंबर आएगा। नहीं, मैं सवाल पे ये कह रहा हूँ ये कि सवाल ये आपने कहा ना क्रिकेट का मीडिया, टशन है। आपने कहा ना कि मीडिया में बैठे लोग सवाल करते हैं, वो सवाल करेंगे जब वो आप। तो हाँ, उनका काम है। अब मेरी जो बात है कि इसके ऊपर जो राइट क्रिकेटिंग लोग आपके चैनल पे बैठे हैं, जैसे हम्म। वसीम अकरम, आप उनके ठीक क्लिप है। निकाल के यूट्यूब हाँ पे देख लीजिए। हाँ, मेरा उन्होंने भी वही कितनी मौके पे, मेरा भी कितनी वही बड़ी मौके बड़ी पे। बातें बोली है, कितनी हाँ उन्होंने जी जी बातें जी बोली है जी कि जी। भाई हम्म। कि व्हाट इज हाँ पाकिस्तान मीडिया डूइंग। एंड हाँ हाँ, यकीन। उन्होंने ये भी देखिए बातें नहीं, बोली है उसकी कि बात के जिस हिसाब मैं से आपके एक्स प्लेयर्स ने हाँ। कमेंट्स दिए हैं हम्म। बॉल को लेकर, या हाँ फिर और कमेंट्स आए हैं हाँ। लाइट्स को लेकर, वो बिल्कुल उनको सूट हम्म। नहीं कर रहा था। या ये मुझे लगता है कई बार उनसे बुलवाया भी जाता है ऐसी चीजें, हम्म। कि वो अस उनको लग रहा है पता है कि। और लेकिन जो एक राइट क्रिकेटर है, जो जैसे वसीम भाई शो करते हैं, या अ, अपने नाना जैसे शो करते हैं, हाँ, राशिद अहमद राशिद भाई। है, डॉक्टर नुमान हाँ, है, तो रमीज आपने राजा कभी है। उनके मुंह से ऐसी नहीं बातें नहीं सुनी है? आप नहीं मुझे बताइए। नहीं आपने डॉक्टर के मुंह से कभी ऐसी बातें सुनी है? नहीं वो नहीं नहीं। राइट, वो मैच हम्म। के ऊपर बात करेंगे आपसे, हम्म। मैच के ऊपर बात होनी चाहिए। ये कंडीशंस को लेके। मेरा भी मौके यही है कि मैच के ऊपर। लेकिन मैं आपको जो आपने कहा ना कि मीडिया, तो उनको तो काम नहीं हो सवाल, मैं मीडिया के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मेरा भी ताल्लुक नहीं, बहुत वर्ष से आपकी मीडिया बात में ठीक रहा है, है। मीडिया सवाल तो करता है, सवाल वो करेगा उनका वो, राइट जब है आप सवाल कॉइन्स करने पे का। आप मुझे बताएं जो आपने यूज्ड पिच पे, हम मैं ये नहीं कह रहा कि वो भी गलत है, वो भी गलत किया है आपने, कोई कानून तोड़ा है। यूज पिच पे जब आप सेमीफाइनल खिलाएंगे, एक रिवायत से हटकर आप काम करेंगे, तो आपको जवाब देना होगा। जवाब वही देगा देखिए, जो इसके रिवायत से। अंदर तो आईसीसी का इसलिए वो रोल है, सवाल करेंगे। इसके अंदर बीसीसीआई का कोई रोल नहीं है। मैं अच्छा, आपको आप ये फैक्ट समझ बता रहे हैं कि सकता जो हूँ। इत्तेफाक हो रहे हैं, जो जो जितनी पिचेस आपको मिल रही हैं, वो इत्तेफाकन तौर पे आपको आपकी कंडीशन के हिसाब से, आपकी देखिए, स्ट्रेंथ के तो हिसाब से मिल आईसीसी जाती है। आगे आए और आईसीसी इसके ऊपर बताए कि सर ये ये तो क्यों हुआ था, सर क्यों नहीं हुआ ये था। तो वही वाली बात हो गई ना, कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें और हम देखें भाई आईसीसी और बीसीसीआई, ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मतलब देखें ना आप ये आईसीसी का जो रेवेन्यू है वो इतना आपको रेवेन्यू जनरेट होता है माशाल्लाह से, आप आईसीसी से इतने मैं तो कहता हूँ कि आईसीसी को चलाई बीसीसीआई है, ठीक है ना। इतना रेवेन्यू जनरेट करके देता है, फिर आईसीसी से भी जो है ना, तो नहीं, अगर इतनी एक सारी। बात बताओ, अगर आईसीसी बीसीसीआई आईसीसी को चला रहा है तो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कैसे हो रही है फिर? ऐसे नहीं है, ये सिस्टम बने सर हुए हैं, बात ये सुने, सर सिस्टम बात सुने, से अच्छा ही चलना मैं पड़ता है। आप लोग आएंगे एशिया सिस्टम कप से में? ही चलना अच्छा पड़ता सॉरी, है इन सब चीजों के हिसाब से। चैंपियंस ट्रॉफी में आएंगे, ये पिछली दफा का एशिया कप की तरह का कोई मामला तो नहीं करेंगे? देखिए, सिक्योरिटी का देखिए अगर इसमें तो आप इंडियन। नहीं नहीं,
सर ऑस्ट्रेलिया आ चुकी है, इंग्लैंड आ चुकी है, न्यूजीलैंड आ चुकी है, आपको कुछ कौन सी वो सिक्योरिटी वो चाहिए यार, उनके मतलब आप मसले तो। हैं, ये इंडिया का मसला अलग है। हाँ। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी या फिर जो सिक्योरिटी एजेंसीज हम्म। हायर होंगी वो इसका फैसला करेंगी। अगर मतलब उनकी कि तरफ से ग्रीन मतलब ये सिग्नल होगा तो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो, मतलब वो उन्होंने बस ऐसे ही भेज दिया था, मतलब उन्होंने चेक नहीं किया था कि यहाँ। देखिए, ऐसा ऐसा नहीं होता। उस 2025 अभी बहुत दूर है, इन नहीं सब फिर भी चीजों के ऊपर जो ये एशिया, अभी। चले 2025, चले 2025 को हम छोड़ते हैं। एशिया कप की बात कर लेते हैं, पिछले एशिया कप में आपको आना नहीं चाहिए था, ईमानदारी से बताएं। ठीक है ना, बीसीसीआई देखिए, में ये पॉलिटिकल वही मैं इन्फ्लुएंस दोबारा इतना है, आपको इतना है कि बीसी मैं अपनी बोर्ड को भी क्रिटिसाइज करता हूँ मैं, ठीक है, मैं बीसीसीआई को, दोबारा हमारा देखें जो बात है, आप लोगों ने एशिया कप हमारा, वो कहते हैं ना, वो आजकल हमारे बड़े टिकटॉक पे चल रहा है, बढ़ गया, आपने हमारा जो है ना एशिया कप वाड़ दिया, मतलब अपना असर उसको इस्तेमाल करके, बीसीसीआई ने खास तौर से। क्योंकि देखें मैं देखिए, आपको बताऊं, पाकिस्तान को ये इतनी सब ट्रैवलिंग हार करनी की पड़ी, इतनी एलिगेशंस पड़, है। फिर नहीं नहीं सर, पाकिस्तान ने ट्रैवलिंग क्यों करनी पड़ी माना? है सर। तो क्या पाकिस्तान ने, पीसीबी ने ये सब शर्तें मानी है ना उनकी। सर, ये तो बायलैटरल पीसीबी ने बायलैटरल शर्तें सीरीज भी मानी। तो, बायलैटरल सीरीज भी तो पहले होनी थी ना पाकिस्तान में, जो नहीं हो सकी, मान गए ना। देखिए आप, हमने खेलनी तो क्रिकेट ही है ना। अब क्या करते हैं हम, एशिया कप से बाहर होते हैं, फिर हम इंडिया से, इंडिया आप वर्ल्ड कप से बाहर होते हैं, क्या कर, मतलब हम एशिया कप नहीं खेलते, या हम जो है वो वर्ल्ड कप में नहीं आते क्या इंडिया। हमने तो जेक्स्टर दिखाया देखिए, ये बड़ा, सब हमने तो बड़ा जेक्स्टर दिखाया, हमने आपको वर्ल्ड कप में भी है, हमने आपको ये बात ही नहीं की कि यार हमने तो ये आपको बोला भी नहीं कि यार सिक्योरिटी का इशूज है, या फलाना इशू है, या इशू है। इवन कि आपने तो एक पाकिस्तानी को एक वीजा भी नहीं दिया, मतलब। तो मैं ये नहीं, चाहता हूँ, आप इंडिया ऐसे एक बड़ा मुल्क है, नहीं, एक बड़ा बोर्ड है जबकि बीसीसीआई, तो बड़ा दिल भी होना जका चाहिए। अशरफ का बहुत बड़ा इंटरव्यू था। उन्होंने तो बहुत गलत बात बोली थी टीवी के ऊपर कि हम दुश्मन मुल्क में जा रहे हैं, ऐसे वर्ड्स हम्म। नेशनल टीवी पे ये बोलना देखें, इट्स नॉट मैं गुड। एक्सेप्ट करूंगा, देखें मैं एक्सेप्ट करूंगा, देखें हाँ, तो मैं वो और बंदा हूँ कि बड़ी ये बड़ी नहीं कि बातें आकर बोली गई, लेकिन पॉलिटिकली देखिए, इन्फ्लुएंस यहाँ पे भी है। हाँ। ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं, ये आईसीसी कराता है। और आईसीसी जो टूर्नामेंट कराता है, आपको आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलना पड़ता है। हम्म। ये जितनी भी बातें हैं, अगर आप अच्छा, इनको आईसी तरीके से बीसीसी असेस करेंगे। आईसीसी के अंदर बीसीसीआई का कितना इन्फ्लुएंस है? नहीं, आपने मेरे हिसाब से आप कोई पक्का, मतलब वही नहीं, नहीं, बात है, नहीं, वो नहीं, कबूतर की तरह इन्फ्लुएंस आंखें बंद कर देखिए, लेने की। इंडिया, देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम्म। इंडिया सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है जस्ट बिकॉज एक तो हम्म। हमारी टीम, प्लेयर, ब्रांड। ठीक है। आप देखिए देखेंगे उस हिसाब कमर्शियली से। कमर्शियली आप ज्यादा जो है ना रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं बीसीसीआई को। तो आप ये देखिए, कमर्शियली रेवेन्यू जो जनरेट करेगा, उसको उसकी तो बातें आपको माननी पड़ेंगी। हाँ, क्योंकि लीगल बातें माननी पड़ेगी ना। अब देखिए मेरी बात, आपने आप अगर अच्छा एक जनरेट करके देते हैं, बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, तो आपको रिवॉर्ड भी तो मिलता है ना। ये थोड़ी आप सिर्फ आईसीसी को सिर्फ रेवेन्यू हाँ, जनरेट तो करके वो दे, तो तो ऑलरेडी रेवेन्यू डिसाइडेड है आपको कि आप इंडिया थ्री 60% स्टेक, थ्री वर्ल्ड पॉइंट में टू जितनी भी बिलियन क्रिकेट हो डॉलर्स रही है थ्री आईसीसी पॉइंट टू जनरेट कर बिलियन रहा है, डॉलर्स जो है उसका सिक्सटी आईसीसी का परसेंट रेवेन्यू है। इंडिया को मिलेगा। जी। अब मुझे एक हाँ, बात तो बताएं, जब इंडिया को, जब आप इतने, आप इन्फ्लुएंस आपका आईसीसी में है, आप 3.2 बिलियन डॉलर्स में से आप उसको 22% आप ऑलरेडी ले रहे हैं, और अब तो मेरे ख्याल से 40-38 पे आ गया है, अभी जो आप एक हाँ, मॉडल, 38-39% पे है। 38-39% पे आ गया है। तो मुझे बताएं, दूसरे एसोसिएट कंट्रीज हैं, दूसरे जो आपका मुल्क हैं, वो उनको आप ऑस्ट्रेलिया 5.2 पे, इंग्लैंड 4.7 पे। तो आप बताएं, मुझे बताएं, वो आप ऑफ एयर मुझसे बात कर रहे थे, क्रिकेट कैसे 10 मुल्कों में ही, 10-12 मुल्कों में क्यों घूमती रहती है? वो वजह यही है ना कि आप, ये देखिए, देखें ना, एसोसिएट कंट्रीज में क्रिकेट अब 10 इन्वेस्ट मुल्कों आप की भी नहीं कर पा रहे इतना इन्वेस्ट। क्रिकेट 10 मुल्कों की भी गेम नहीं रह गई अब। जो 4-5 कंट्रियां खेलती हैं, हम्म। वही क्रिकेट खेला करेगी। और उसमें इंडिया का देखिए बहुत बड़ा रोल है इस। चलो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। देखिए, जिस हिसाब से इंडिया अपनी क्रिकेट खेल रहा है और बड़े स्टार्स जिस तरीके से इंडिया के अंदर आ रहे हैं, तो वो ब्रांड जिसे कहते हैं ना, ब्रांड बनाया है इंडिया ने अपने प्लेयर्स को। जिस तरीके से वो टेक केयर करते हैं, उस हिसाब से पाकिस्तान या फिर दूसरे मुल्कों ने अपने ब्रांड्स नहीं बनाए हैं, खासकर पाकिस्तान। जबकि पाकिस्तान के अंदर काफी क्रिकेट जो है वो खेली जाती है ये इन और इन लोगों इन को। ये इन 4-5-6-8 सालों में जो है ना नहीं आए, लेकिन ब्रांड हमारे पास भी, आपके पास बैटिंग ब्रांड आते रहे, नहीं, हमारे पास हाँ, बॉलिंग मैं यही ब्रांड कह रहा आते हूँ, रहे इन हमारे इन पास। काफी और मतलब हमारे पास, हाँ, 2002, मैं आपको बताता हूँ 8-10 के कि बाद जो है ना। 2003 से पहले 2003 से पहले क्रिकेट के अंदर सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन वो जो शोएब अख्तर को छक्का पड़ा ना, सचिन तेंदुलकर ने जो जोहानिसबर्ग के अंदर छक्का मारा,
हम्म, उसने पूरा सिनेरियो को चेंज कर दिया। हम्म, शोएब अख्तर खुद ये बात अपने मुंह से बोलते हैं कि उसने, देखो उससे पहले इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के अंदर जो मैचेस होते थे ना, वो मैचेस इतनी हाइप क्रिएट नहीं करते थे। आप 99 का वर्ल्ड कप उठा के देख लीजिए। आप उससे पहले जितने भी अगर वर्ल्ड कप में मैच हुए हैं वो ठीक है, अगर क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल के मैच होते हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली, चाहे वो किसी और टीम के साथ भी हो, वो हाइप जनरेट करते हैं। हम्म, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के मैचेस, क्योंकि अगर वो वर्ल्ड कप का मैच अगर इंग्लैंड में है या ऑस्ट्रेलिया में, तो इतना 92 का अगर आप वर्ल्ड कप इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इतना हाई क्रिएट नहीं होता था। वो पता लगता था क्राउड से। हम्म, क्राउड देखिएगा अगर आप पुराने यूट्यूब वीडियोस निकाल के, तो जी जी। क्राउड इतना नहीं बैठा होता था। एंड 2003 में जो कट पे छक्का लगाया ना पॉइंट के ऊपर से, उसने पूरा सिनेरियो जो है ना, वर्ल्ड की अटेंशन, वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े प्लेयर्स थे पैसा लगाने वाले क्रिकेट के ऊपर कमर्शियली, वो इंडिया के साथ जुड़ गए सारे। हम्म, तो जो आपकी बात है कि 38% इसको बढ़ाया गया है, रिसेंटली बढ़ाया गया है, अभी 1-2 साल पहले ही बढ़ाया गया है, इस पे दो हजार बातचीत सत्रह भी दो बहुत हुई हजार थी। दो हजार लेकिन सत्रह में। ये ठीक बढ़ाया गया है, क्योंकि इंडिया जो है वो जनरेट कर रहा है। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ देखिए, आईसीसी को भी पैसा चाहिए। हम्म, आईसीसी को पैसा चाहिए, उन्होंने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स कराने हैं, फिर उन्होंने दूसरे मुल्कों में बांटने हैं उन्होंने। और एसोसिएट आज T20 के अंदर देखिए, उन्होंने 60-70 एसोसिएट मेंबर अपने खड़े कर दिए हैं। हम्म। तो अच्छा हर जगह के मुल्क। अच्छा, आईसीसी ने 2014 में एक एक बिजनेस मॉडल जो है एक रखा था। उसमें इंडिया को जो है उस वक्त मेरे ख्याल 22% मिलता था, तो वो 11% पे जो है 2014 में एक आया था, उसको वीटो किया था। वो कुछ 2-3 साल के लिए चला था, फिर वो उसको वीटो कर दिया था। तो आप मुझे बताएं, उस पर 22% से 11% पे आ रहा था। जो बजट था इंडिया का, जो बीसी आईसीसी ने बीसीआई को देना था, वो 11% पे आ रहा था। तो वो जो बाकी जो जो दूसरे एसोसिएट मेंबर्स जो कंट्रीज हैं और फुल मेंबर जो कंट्रीज हैं, उनमें वो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। जो अब मेरा जो मैंने आपसे सवाल किया था कि आपका मेरा ऑफ एयर जो बात हो रही थी, वो यही हो रही थी कि क्रिकेट प्रमोट नहीं हो रही। 2000 आप सात आठ देखिए इंडिया सात का में तो वर्ल्ड कप प्रमोट हो रही देखें है तो जिस हिसाब बारह से यहाँ चौदह पे नहीं, नहीं सर देखें, आईसीसी देखें। आईपीएल, जिस हिसाब से 2008 यहाँ में टीमें आईपीएल देखें होता कितनी, है, 2007 के वर्ल्ड जिस कप में आप हिसाब। टीम्स देखें कितनी थी, 2000 आप जो है 11 में देखें कितनी थी, 2015 में कितनी रही। आप आज तक दो दो तीन 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 करके होते हुए आज 10 पे आ गई। ठीक है ना। आज 10 पे, पहले आपने देखा होगा ग्रुप्स बनते थे, ए बी ग्रुप बन के जो है ना, छह छह टीमें देखिए होती आप थी। ग्रुप स्टेज नहीं बन ठीक है, सकता, अब ग्रुप स्टेज की जो तो क्रिकेट है कैसे वो बनेगा खत्म सर? हो चुकी है सर क्यों। 10 टीमें हाँ, तो हो गई हैं। तो आप जब नहीं आप आप पैसा मेरी बात एक बताइए, आप खुद इतना प्रैक्टिकली इतना सोचिए एक, कि हाँ, अगर पैसा आप ले दो जाएंगे तो टी, फिर कैसे एसोसिएट मेंबर्स को वहां दो पे टीमें स्ट्रक्चर में। हैं। बोले। 2007 का वर्ल्ड कप आप उठा के देख लीजिए, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, डिजास्टर फॉर आईसीसी। सही। सो तब से उन्होंने एक तो ग्रुप में इनको इकट्ठे हम्म, रख दिया कि मैच हुआ करे इनका। हम्म, गालिबन 2011 का वर्ल्ड कप जिसके अंदर सेमीफाइनल हुआ इंडिया पाकिस्तान का, सही। जिसके अंदर पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप अच्छा खेलते हुए भी नहीं आ रहा था, लेकिन वो सेमीफाइनल क्वालिफाई किया, क्योंकि वर्ल्ड कप जो था वो इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर था। हम्म, 2011 के अंदर भी पाकिस्तान में वर्ल्ड कप नहीं हुआ था, तो वो पाकिस्तान की अपनी गलतियों की वजह से वर्ल्ड कप हम्म, वहां नहीं हो पाया। हम्म, इसको पाकिस्तान के लोगों ने भी यही उस वक्त बोला था कि यस, अभी राइट टाइम नहीं है हमारे यहाँ, कल कल को खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाए, फिर उनकी क्रिकेट 25 साल पीछे चली गई। हम्म। आप इस इन चीजों को अगर सोचेंगे, बहरहाल ये चीजें हम हमें क्रिकेट के ऊपर ज्यादा तबसरा चलें करना चाहिए, चलें, क्रिकेट के सही ऊपर है, सही ज्यादा है। बातचीत अच्छा, करनी अब चाहिए। चले वर्ल्ड चलिए कप आप को। मुझे एक बात बताइए कि हाँ। पाकिस्तान की क्रिकेट को हुआ क्या है, जिस हिसाब से देखिए कि अ, ये एशिया कप से पहले अब ओडीआई में नंबर वन। अब आपने वो कहते हैं ना, वो तीर निकालना शुरू कर दिया आपने। जब आप चले। अगर तीर निकालेंगे तो हम भी अपने हाँ, तीर चले तो चले जरूर निकालेंगे ना। चले चले, हाँ। नहीं हाँ, मतलब आप बताइए, ऐसा हुआ क्या, देखिए क्योंकि मैं देखे पाकिस्तान को सेमीफाइनलिस्ट तो माना जा रहा था इस वर्ल्ड कप में। देखे मेरे नजदीक जो पाकिस्तान, देखे फिटनेस प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो आपकी फिटनेस है। जो है आपकी इंजरीज जो एंड में, वो वही बात हो गई कि पूरे साल आप जो है दिल लगा के पढ़ते हैं, और एंड में आप जिस वक्त इम्तिहान है तो उस वक्त आप बीमार पड़ गए। तो मतलब कि आपको, मतलब मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि कितना वर्कलोड आप
वो लड़का बट बर्दाश्त कर आप मुझे, सकता जैसे है। आप अब फिटनेस के ऊपर नसीम बात कर शायद रहे हैं, वो आप हो गया। नसीम आप शाह की फिटनेस के ऊपर आपको पता शायद है बात कर शाहीन रहे भी होंगे। प्रॉपर फिट नहीं था। शाहीन भी प्रॉपर फिट देखिए, नहीं था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जिस हिसाब से हमने वर्ल्ड कप देखा है, मैंने इंडिया पाकिस्तान का मैच लाइव हम्म, देखा था स्टेडियम में जाके। आपके प्लेयर्स जो फिट की हम्म, आप बता रहे हैं ना कि फिटनेस जो है, जो फिट प्लेयर भी अगर जिनको आप कह रहे हैं वो भी फिट नहीं लग रहे थे। जैसे मैंने इमाम उल हक हम्म, को आउटफील्ड पे फील्ड करते हुए देखा, हम्म, मुझे तो ऐसे लग रहा था उस वक्त कि इनसे तेज मैं भाग लूंगा। हम्म, आप सही। देखेंगे पाकिस्तान की जो फील्डिंग रही है इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, हम्म, वो बिल्कुल शोज निकाल के देखिए, वो बिल्कुल आपके अपने शोज निकाल के देखिए जहाँ पे इनकी हम्म। इतनी तनकीद हुई है फील्डिंग कि हमारी शुरू से फील्डिंग के ही, हवाले फील्डिंग से। हमारी हमारी शुरू से ही, आपने फिर भी बेहतर कर ली हमारी शुरू से फील्डिंग तो। हमने तो आपने इवन के, आपने मैं आप जिस बताऊं, मुझे हिसाब एक से, बताऊं, हमने इवन के तवज्जो भी नहीं दी। आज आपको मुझे बताएं, मुझे मुझे नहीं याद कि आज तक मैंने, मुझे नाम भी पता होगा आज का फील्डिंग कोच कौन है, मुझे नहीं पता अभी भी कौन है वो बस कहीं से किसी को उठा लिया फील्डिंग कोच बना दिया, मतलब कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है जो है फील्डिंग कोच बाकायदा। तो अब यही तो तो टीम में गलतियां आप फील्डिंग पे लोग करते काम हैं कि करने कहीं लगे से हैं। भी लोगों को हम्म, उठा के ले आते हैं, कहीं से भी हम्म, लोगों को आप उठा के ले आते हैं, और जिस हिसाब से आप मिकी आर्थर के पीछे ही पड़े हुए हो पिछले कितने सालों से, जबकि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। अब आपने बिल्कुल। एक नया कोच रखा है, साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर। हम्म, उधर से भी आपने देखा, आपकी तो पेस ही नीचे हो गई है लड़कों हम्म, की। हाँ हाँ, आप ये और शाहीन, आमिर को देख हाँ, लें, तो शाहीन को आप अगर देख लें, दूसरे सबके फास्ट नीचे। बॉलर्स को, आप जो इसे बात कर रहे थे कि वो पटक के बॉल मार रहा था, बॉल बाउंस नहीं हो रही थी, तो इसके हम्म, पीछे कई और कारण भी हो सकते हैं। ये नहीं कि हम्म, अगर आप सारे कारण पिच को दे दिए। नहीं नहीं नहीं, हाँ। स्टार्क ने भी पेस बाउंसरें कम है। मारी हैं, कमिंस पेस ने कम भी है। बाउंसरें मारी हैं। वो श्रीलंका का नया लड़का है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, मधुशांका। उसने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेटें जी निकाली जी, हैं। मधुशांका। मधुशांका। हाँ, उसने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेटें निकाली हैं। शम्मी की हम्म, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेटें हैं। तो फास्ट हम्म, बॉलर्स ने भी यहाँ काम किया है, ऐसी बात नहीं है। हम्म, बल्कि स्पिनर्स को कम विकेटें मिली हैं, अगर आप चार्ट निकालेंगे ना, तो हाँ पता। स्पिनर्स की विकेटें शाहीन कम है। हमारा, शाहीन फास्ट, 18 18 17 18 पे उसने एंड किया। अब आप शाहीन देखिए जिस हिसाब से हैरिस राउफ ने बॉलिंग करी है पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, जहां से वो स्टार्ट ले रहे थे, पहले ओवर में 17, किसी में 20, किसी में 15, तो आप जब तक पाकिस्तान पर्चियों को खिलाना बंद हम्म, नहीं करेगा, तब सही है। तक पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर नहीं जा सकती। ये अच्छा, आप हमारा ऐसे हमारा निकालो। हमारा और अलमिया जो ये ये है। टारगेट आप करते हो ना अपने कप्तानों को टारगेट की, एक सीरीज खराब गई, हटा दो, दूसरे को ले आओ। ये फलां खराब हुआ, इसको हटा दो। सिस्टम चेंज होना सरफराज चाहिए। को आपने देखो कैसे निकाला है दूध, जो मक्खी निकालते हैं ना दूध से बिल्कुल या बिल्कुल चाय बिल्कुल से, जिसे हम लोग कहते बिल्कुल। हैं कि अगला 2017 आपको, यार 20 22 25 सालों में, 1992 के बाद 2017 कहाँ, मतलब लड़का बच्चे से जवान हो जाता है तब तक कोई टूर्नामेंट पाकिस्तान के हाथ नहीं लगा। उस लड़के ने आपको 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी दिया, 2018 में आपने उसकी कप्तानी उससे वापस ले ली लेकिन हमने फिर भी और चैंपियंस टीम ट्रॉफी, से भी निकाल दिया। वैभव हमने फिर भी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, लेकिन मेरा ख्याल है 2011 के बाद आपके भी क्रेडिट पे मेरे ख्याल से ऐसी कोई नहीं, चीज नहीं है। 2015 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, 2015 में इंडिया 2015 के ने बाद आपके चैंपियंस पास, ट्रॉफी हाँ, जीती। हाँ आपके नहीं, पास दो ब्रांड है ना। बट सर हमने देखें, हमने फाइनल खेले हैं। जिस हमने हिसाब से आप बता 2014 रहे का हैं, टी जिस हिसाब ट्वेंटी से आप फाइनल बता रहे खेला, हैं, 2014 का टी 20 वर्ल्ड कप सर फाइनल हमने भी खेला। फाइनल हमने खेले हैं ना, सारे हमने भी वर्ल्ड कप, सेमीफाइनल खेले हैं, 2015 का फाइनल खेले हैं। सेमीफाइनल, 2019 का सेमीफाइनल, 2023 का फाइनल, तो आप इस कंपैरिजन के नहीं, अंदर अभी हमारे पर भी बहुत हम पीछे हैं। देखिए सेमीफाइनल फाइनल तक तो क्रेडिट हमारे पर भी है, हमारे पास भी है। लास्ट T20 वर्ल्ड कप आप दोनों उठा के देख लें, हमने फाइनल खेले। फिर अभी नहीं, ये वर्ल्ड कप उसमें हमारा बहुत उस टाइम वर्स्ट गया है। पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट ठीक खेल है। रहा था, और उस टाइम, लेकिन अब मैं आपको बात बताता हूँ, उस टाइम हम्म, पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा था। और यहाँ पे और वहां पे फर्क ये है कि अगर जब यहाँ पे पाकिस्तान अच्छी फील्ड क्रिकेट खेल रहा होता है, तो यहाँ के लोग जो है ना, वो अच्छी क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। हम्म, बाबर को देखिए आप, किस तरीके से लोग देखने आए, रिजवान को स्टेडियम के अंदर लोग देखने आए। तो यहाँ पे जो है ना, क्रिकेट को एज अ रिलीजन माना जाता है। यहाँ पे क्रिकेट को बहुत बड़ा एक जैसे आईसीसी का इवेंट ये हुआ, तो जैसे आपने देखा कि 35 35 हजार, 40 40 हजार लोग पहुंचे हम्म। मैच देखने के लिए। अभी पाकिस्तान में रिसेंटली एशिया कप के मैच हुए हैं, गिने चुने एक आधा बंदा बैठा हुआ था वो 50 ओवर सर आपने के मैचेस एशिया के अंदर। एशिया कप याद दिला के आप हमारी दुखती रख पे ना बड़े जोर से मार रहे हैं यार, मतलब बार बार। अब इसमें दुखती रखो तो वो चलिए, ये सब बातें होती नहीं, रहती है, ये चीजें एशिया जो कप है से ना। तो देखें, मैं भी मैं भी हमने पानी लेता हूँ। हाँ, श्रीलंका में मैचेस हुए। एक तो बारिश ने हमारा वो टूर्नामेंट खराब किया।
फिर बीसीसीआई ने अपना असुर रसूख अपनी वो कहते हैं जिद्दी बच्चा, वो अपनी बातें मनवाई, फिर हम वहाँ ट्रैवल देखो, करना तो पड़ा, फिर बादशाह उसके होता है, वो बाद अपनी बात तो मनवाता ही है। देखिए तो बादशाह, ये तो है। अगर 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 अच्छा बादशाह होगा तो वो अपने थोड़ा सा ख्याल भी रखेगा, अपने इतराफ का ख्याल भी रखेगा। वो जालिम बादशाह होगा तो फिर वो फिर अपनी जो है नहीं ना नहीं बात नहीं नहीं, बादशाह तो बादशाह ही मनवाएगा। होता है। देखिए, अपने बंदों का तो ख्याल नहीं, रखता नो है वो, डाउट, नो जिस हिसाब डाउट, से नो डाउट आपकी जो क्रिकेट। जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स, हमारे कोचेस, हम्म, जो अंडर 19 से, जिस हिसाब से देखिए राहुल द्रविड़ को बीसीसीआई ने पहले अंडर 19 की कोचिंग ये बहुत और अच्छी है जूनियर लेवल ये की कोचिंग सबसे जो की मैं कहता हूँ आपकी आपने कहा ना कि बात आपकी क्रिकेट, मैं 2 मिनट लूंगा आपकी क्रिकेट के हवाले से। मैं ये नहीं कि मैं आपकी क्रिकेट, मैं बड़ा फैन हूँ इंडिया क्रिकेट का। देखें जो आपका अंडर 19 में जो आपने ड्राविड को लगाया ना, असल जो हमें टैलेंट है ना वो वहां से मिलता है बेसिकली। जो ये जो चीज है ना ये तो है ही। स्कूल कॉलेज से आती है। अब हमारे जी जमाने में जब बिल्कुल। हम लोग क्रिकेट खेलते थे, स्कूल क्रिकेट हुआ करती थी, कॉलेज में हम क्रिकेट खेला करते थे। अब मैं देखता हूँ कि ना स्कूल में कोई क्रिकेट हो रही है, ना जो है कॉलेज में कोई तो क्रिकेट, यही इवन यही के ग्राउंड्स में पाकिस्तान भी की क्रिकेट खत्म हो गई। प्रॉब्लम, क्योंकि आपने अपने जो हम्म, क्लब्स हैं, जो हमें सुनाई देता है यहाँ पे बैठे हुए, जो पाकिस्तान में एक क्लब क्रिकेट कल्चर हुआ करता था, हम्म, वो स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट, वो खत्म हो चुकी है। लेकिन आज अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर ये कल्चर आज भी मौजूद है। मेरे अपने भतीजे क्लब्स के अंदर क्रिकेट खेलने जाते हैं। और मतलब हमारी कॉलोनी में बहुत लोग रहते हैं आज भी हमारे यहाँ पार्क्स के अंदर। चाहे मैं खुद हूँ, मैं अब तो लेदर बॉल से अपनी क्रिकेट नहीं खेलता, लेकिन हम आज भी टेप बॉल क्रिकेट जो टेनिस बॉल से होती है वो हर हफ्ते में एक आधी बार जरूर खेलते हैं, जिसमें 6 6 8 8 ओवर का मैच होता है। तो हम्म, क्रिकेट जो है ना इंडिया के अंदर अब बहुत बड़ा स्पोर्ट बन चुका है। हम्म, जिस हिसाब से आपने देखा होगा कि अभी वर्ल्ड कप का फीवर उतरा नहीं था, और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी T20 सीरीज चल रही है। आपको हम्म, मालूम है 15 15 करोड़ व्यूअरशिप आ रही है। हम्म। सही, इतनी मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में भी नहीं थी। इतनी वर्ल्ड कप में भी नहीं थी। तो हम्म, आप अब आईसीसी को ये देखना होगा कि 50 ओवर फॉर्मेट जो है, इसका आगे चल के क्या रोल है क्रिकेट के अंदर, क्योंकि ये एक क्रिकेट तेज डाइंग हो रही है, जिसे हाँ। कहते हैं ना, और ये डाइंग स्पेस भी इसलिए बन रही है क्योंकि ये बहुत प्रिडिक्टेबल हो गई है। हम्म, जो T20 है ना, वो बहुत अनप्रिडिक्टेड है, जिसको व्यूअर्स को ना अटैच रखती है। हाँ, वो इट्स लाइक जिसे कहते हैं ना कि ये तो एक थोड़ी थ्रिलर मूवी एंटरटेनिंग है कि एंटरटेनिंग भी है। हाँ एंटरटेनिंग, हाँ वो जो कहते हैं ना देखिए सस्पेंस स्पॉन्सर्स, मूवी जिसे। स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करती है, एंटरटेनिंग है स्पॉन्सर्स को आपको, अट्रैक्ट करती और है इजी। बिल्कुल, क्योंकि हाँ, देखिए फॉर्मेट छोटा है। आप ऑफिस हाँ, से आते हैं, आपको पता है साढ़े दो सात तीन बजे घंटे मैच है शाम, दो में तीन घंटे में व्यूअरशिप मैच, ज्यादा। 10:30 बजे तक निपट जाना है आपका। अब जो ओडीआईज है वो आप सुबह स्टार्ट करते हैं, दोपहर को स्टार्ट करते हैं, वो पूरी रात नहीं मुकता। सही तो है। ये बातें हैं, आईसीसी को इनके ऊपर सोचना पड़ेगा। अभी क्रिकेट के ऊपर बहुत चेंजेस मेरा आपको ख्याल है दिखेंगे। आईसीसी को सबसे और पहले तो टेस्ट को बचाने के लिए सोचना है। टेस्ट तो बिल्कुल ही मतलब देखिए, आप तो टेस्ट आप को तो बचाने के लिए आप तो उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप शुरू करी है, अब मुझे आपको ये जिसको ऐसा लगता है अब कि वो यार टेस्ट टेस्ट चैंपियनशिप को, चैंपियन 2 2 साल 3 3 साल को, इतना लंबा किसी के पास इतना टेम्परामेंट आजकल जब टी देखिए ट्वेंटी क्योंकि आपने बड़ा क्रिकेट स्टार्ट की फॉर्मेट हुई है है, इसके कि इतना इसके लंबा आप अंदर। लेके जा सकते हैं? या आपको जल्दी इसको जल्दी करना चाहिए, इसका कि शेड्यूल कुछ थोड़ा सा देखिए, वो मतलब उन्होंने कम क्या करना किया है मैं चाहिए? आपको बताता हूँ। एक तो उन्होंने हर 6 महीने के बाद एक तो आपको एक बड़ा टूर्नामेंट दे दिया है। ठीक है। आप देखेंगे जिस तरीके से अभी 2 T20 वर्ल्ड कप निकले, 8 8 महीने के गैप में 2 T20 दो वर्ल्ड कप हुए। हम्म, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप आया, फिर बीच में टेस्ट चैंपियनशिप आई थी। हम्म, टेस्ट चैंपियनशिप आई, उसके बाद अब ओडीआई वर्ल्ड कप आया, और अब 6 महीने के बाद फिर से T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में होने जा रहा है। उसके हम्म, 6 महीने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी होगी। बिल्कुल। तो उन्होंने अपना एक बेंचमार्क ऐसे सेट कर दिया है कि हर 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद हम एक अपना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हम्म, करा लेंगे। ठीक है। और मेरे हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी भी T20 फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, क्योंकि व्यूअर्स के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि अट्रैक्शन अभी सही जो है। पाकिस्तान में मैच हुए उसमें व्यूअरशिप नहीं थी, चाहे वो हम्म, 4 मैच हुए। अब सही सीधी है। बात करते हैं, अब हम ठीक है, चार हाँ। मैच हुए पाकिस्तान के अंदर, अच्छा, व्यूअरशिप आप नहीं ये थी। समझते हैं, चले चाहे एशिया, पाकिस्तान भी वो पाकिस्तान क्या पता है? तो अभी आप जो इंडिया की कैपेबिलिटी है, जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं, इंडिया के तीनों फ्लोर्स जो है बुक होते हैं, तो आपने वर्ल्ड कप में भी देखा होगा कि आप क्या समझते हैं, मार्जिन कम रहा है या वर्ल्ड कप आपकी तरफ से कुछ अच्छी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट थे लोग वर्ल्ड अ, कप के अंदर? अ, उधर भी वो वही सीन रहा जो यहाँ इमेज था वो वहीं पर। आप देखें, आप अपना नहीं, मैं आपकी बात समझा नहीं, मतलब। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने आपने पाकिस्तान की बात की कि
पाकिस्तान में जो एशिया कप के मैचेस हुए तो उसमें पब्लिक की प्रेजेंटेशन नहीं थी, ठीक है ना। जी 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 बिल्कुल। तो ये तो वर्ल्ड कप में भी आप देख लें, आपके 50 ओवर्स मैच में आपके तो स्टैंड्स खाली थे। शुरू के इंडिया के मैचेस में देखें, बट ओपनिंग मैच, 2 मैच, बट 3 मैच, आप ये इवन के देखेंगे, इंडिया में, अगर आप इंडिया के स्टैंड, कुछ मैचेस हैं उसमें स्टैंड फुल नहीं थे। नहीं नहीं नहीं, इंडिया के सारे मैच में तो टिकट नहीं मिल रही थी यहाँ पे बॉस, क्या बात कर रहे हो आप। यार यहाँ पे हमने तो टिकट हमें मिलना तो जो मुश्किल हो हमें रहा जो था। जो हमें तो जो इमेज देखे, हमने जो लाइव देखे, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ नहीं नहीं नहीं, वो हाँ। आपको, वो आपको खाली मैच से पहले दिखा दिए होंगे उन्होंने इमेज, और मैच जब शुरू अच्छा होगा। ब्रॉडकास्ट, इंडिया में अच्छा। तो टिकट, अच्छा आईसीसी इंडिया में ब्रॉडकास्ट तो भी टिकट मिलना मुश्किल था बॉस, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ आईसीसी तो में जो टिकट मिलना ब्रॉडकास्ट कर मुश्किल रहा था। है, आईसीसी की तरफ से जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है वो पाकिस्तानी है शायद, कोई, जो खाली खाली सीटें दिखा दी, वो हमारे यहाँ होते हैं ना पॉलिटिकल जलसों में खाली खाली सीटें दिखा देते हैं, तो वो शायद कोई आपको ऐसा लग नहीं रहा है नहीं कि नहीं नहीं, आप पूरा पाकिस्तान। स्टैंड्स भरे हुए थे, और दूसरे मैचेस के अंदर भी आप देखिएगा तो काफी 35-35 हजार, 40-40 हजार, जिस हिसाब से आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो सेमीफाइनल हुआ है उसमें फिफ्टी नहीं फिर थाउजेंड से ऊपर। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता रहा तो पब्लिक भी और बहुत हो रही। अच्छा पाकिस्तान के मैचेस के अंदर आप देखिएगा हाँ, पैंतीस पाकिस्तान पैंतीस में, 40-40 हजार पाकिस्तान के के मैचेस लोगों में के अच्छी लोग प्रेजेंटेशन। आए हैं। इवन क्या कहते हैं, अगर आप देखिएगा तो अफगानिस्तान के मैचेस के अंदर भी, क्योंकि दिल्ली के अंदर अफगानिस्तान के लोग बहुत है, बहुत रहते हैं। बहुत है, बहुत। हाँ अच्छा तो ये तो चले वर्ल्ड कप पे एक हो गई अपना एक, मतलब सारा हमारा तो था कि वर्ल्ड कप पे बात करें फिर तो। अच्छा, जो अब ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो जो सीरीज अब T20 चल रही है, यार ये, मतलब ये तुम्हारी बी टीम भी, मतलब पीछे भी तुम लोगों ने ऐसे प्लेयर खड़े करके रखे हैं कि मतलब अगर आगे अच्छा मुझे ये देखिए लगा कि बेंच स्ट्रेंथ, हाँ हाँ हाँ, बोले बोले। बेंच स्ट्रेंथ तो शुरू से ही हमारी अच्छी रही है ऐसी, क्योंकि जो प्लेयर्स है ना वो इस वक्त पिक एंड चूज हो रहे हैं, जो हम्म, प्लेयर्स हैं वो देखे जा रहे हैं अब वर्ल्ड कप के लिए, क्या टीम में कौन सा ऐसा एक कोई प्लेयर मिले इनको जो टाइमली उस वर्ल्ड कप को चेंज करने वाला प्लेयर बने। हम्म, तो आप देखिए अभी ये 5 T20 हैं, उसके बाद साउथ अफ्रीका के साथ T20 हैं, सही है। उसके बाद इंडिया के T20 कम है, टेस्ट क्रिकेट बहुत ज्यादा है। आप हम्म, देखेंगे साउथ अफ्रीका के साथ 2 टेस्ट मैच है, फिर इंग्लैंड ने यहाँ आना है 5 टेस्ट मैच खेलने। हम्म। तो अच्छा, आपने उसके आपने बाद कहा कि भी दो बेंच सीरीज और है। बेंच स्ट्रेंथ आपकी हमेशा, और यकीनन आपकी बेंच स्ट्रेंथ हमेशा बैटिंग के हवाले से तो जी बहुत जी जी, स्ट्रांग रही है। और क्लास प्लेयर तो निकलते हैं उस बेंच स्ट्रेंथ से, तो जिसकी मुझे जिनकी पूरे वर्ल्ड के अंदर सराहना होता है, जिनका जिनका वर्ल्ड के अंदर नाम होता है। देखिए जिस हिसाब से इस वक्त गायकवाड और जो हमारे दूसरे ओपनर हैं वो खेल रहे हैं, या फिर नीचे आके सूर्य कुमार यादव बैटिंग कर रहे हैं, अच्छा, तिलक की सूर्य कुमार बैटिंग यादव को देखिए। वनडे में क्या प्रॉब्लम है? देखिए वनडे का वो प्लेयर नहीं है, मैं तो आपको सीधी क्यों, सच्ची जब बात आपके बताऊं। पास इतने देखिए बेंच क्योंकि स्ट्रेंथ मौजूद मैं है, मैं तो आपको आपको बताता ऐसे हूँ, प्लेयर को क्योंकि क्यों उस, आप डाल रहे हैं जो जिसको आप, नहीं एक क्योंकि बच्चा मैं बच्चा समझ आपको, रहा है, वो टी इसका ट्वेंटी इसका एक स्पेशलिस्ट है बहुत बड़ा और कारण फेल है। हो चुका है पिछली इस दफा वर्ल्ड कप में ओडीआई में, नहीं जब नहीं, इतनी बेंच इसका स्ट्रेंथ है इसका तो बड़ा, किस काम के लिए रखी थी? इसका बड़ा कारण है हार्दिक पांड्या की इंजरी। जी जी, तो उसके बाद आपके पास भी आपको प्लेयर थे हाँ। आपको नहीं नहीं नहीं, आप निकालिए कौन बाहर कौन बैठा हुआ था बैट्समैन, हम्म तो कोई, हम तो 14 के प्लेयर के साथ ही हम्म खेल रहे थे ना। हम्म। तो जो बैट्समैन थे वो पूरे थे, तो सूर्य कुमार यादव का ही बनता था खेलना, नहीं मैं ये अगर नहीं आप कह रहा, मैं देखेंगे। ये नहीं कह रहा, आपको पहले तो पता था ना 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है या T20 वर्ल्ड कप का ओवर समझ के गए थे, तो आपको सूर्य कुमार यादव का इस कैंपेन के अंदर, इस स्क्वाड में नाम होना चाहिए था, जबकि आपके पास गैकवार्ड है, फिर आपके पास ये जो अभी वो लड़का जो आपका नहीं दूसरा देखिए एक्सपीरियंस काउंट तीन चार करता है, लड़के सूर्य खेल रहे कुमार हैं, यादव काफी टाइम से खेल रहे हैं, काफी टाइम से T20 खेल उनके रहे पास एक्सपीरियंस है। ऐसे देखिए, अब ऐसे आप बोल सकते हैं कि अश्विन का होना, और भी तो कोई बॉलर थे, लेकिन हैं। इन बड़े मैचेस के अंदर या बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान सरफराज को लेके आता है यकीनन यहाँ पे, यकीनन यकीनन होना तो चाहिए हाँ, बिल्कुल। मिडिल ऑर्डर देखिए ना, बिल्कुल टोटल कोलैप्स, कोलैप्स बिल्कुल पाकिस्तान का। कोलैप्स, आप देखिए बिल्कुल कोलैप्स। बॉलिंग के हवाले से, जिस हिसाब से पाकिस्तान देखिए बॉलिंग हमारी के नाम हमारी से जाना हमारी जो जाता था। हम जो बाहर हुए ना, हमारी एक वजह ये कि हमारी जो स्ट्रेंथ है ना वो बॉलिंग है, ठीक है। हाँ तो उस आपकी बॉलिंग कंडीशन पे बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट जीरो हो गई, रही है, आपकी तो बॉलिंग फिर बिल्कुल हम बैट्समैन जो हमारी जो बैटिंग ऑर्डर है, हम उससे मैं तो कम से कम उससे इतना जो है ना नहीं, तवक्का और नहीं रखता कि वो पाकिस्तान की बैटिंग सेमीफाइनल फाइनल अप्रोच तक भी जो लेके थी, जाए। नहीं, वो मॉडर्न पाकिस्तान क्रिकेट की की वजह से बैटिंग नहीं, अप्रोच नहीं भी है, ठीक नहीं थी, मॉडर्न 260 क्रिकेट नहीं, 270 के लिए ही खेल रहे थे। मॉडर्न आप देखिए जिस मॉडर्न तरीके क्रिकेट से नहीं है। अफगानिस्तान ने मारा है एक उनको, फखर जमान मतलब को ऐसे निकाल लग दें रहा था वापस। कि हम्म, स्कूल स्कूल बॉय क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है, जिस हिसाब से वो दो अफगानिस्तान के मिडिल बिल्कुल। ऑर्डर प्लेयर, हजबतुल्ला और मैं उनका दूसरे का नाम भूल रहा हूँ, वो गुरबाज। खेल रहे थे। गुरबाज तो हम्म, ओपनिंग करते हैं, जो मिडिल ऑर्डर में दो शाहिदी ये जो कप्तान है उनका। एक
वो क्या उन्होंने बैटिंग करी है मिडिल ऑर्डर के अंदर, रहमत रहमत पूरे रहमत। वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने, मेरे हिसाब से इस वक्त जो अगली एक टीम बनते हुए नजर आ रही है वाह वो भाई, अफगानिस्तान नजर आ रही है। नेदरलैंड और अफगानिस्तान इसके बहुत अंदर भी बहुत इंडिया क्लास का है। बहुत बड़ा रोल है, जिस हिसाब से वो इंटरनेशनल स्टेडियम इंडिया ने प्रोवाइड करे हैं उनको, उनकी क्रिकेट को अ, बेहतर ग्रोन बनाने के करने। लिए। जिस हिसाब से हमारे यहाँ नोएडा के अंदर ही वो प्रैक्टिस किया करते थे, दिल्ली जी से जी। बहुत पास है यहाँ से, सर हमारे यहाँ भी, 10 1 किलोमीटर है। राशिद खान हमारे यहाँ खेल रहा है, हमारे यहाँ खेल राज के गया है। हाँ नहीं, मुजीब मैं हमारे पास खेल मैं रहा है, तो हमारे इंजमाम पास उलग से भी इंजमाम नहीं कोच मिला रहा हूँ। है। हाँ वो हमारे पास उनके, तो। जब वो उनके कोच होते थे जी तो हमारे इंजी यहाँ भाई प्लेयर्स वहां जाके पे, सिखाते रहे हैं हमारे को तो। और खुशी हाँ होती है इंजी भाई वहां पे, जब आपका लगाया राशिद हुआ लतीफ, लगा जब आपका लगाया हुआ राशिद पौधा फल लतीफ दे भी रहा होता उनके है तो खुशी कोच रहे होती है। हैं, इंजी भाई भी उनके जी जी। कोच रहे हैं। इंजी भाई से मैं मिला हूँ वहां पे, वो वहां अच्छा। आके उनके साथ महीना महीना रहते थे। हम्म। तो अफगानिस्तान की टीम का भी बहुत बड़ा परफॉर्मेंस है, लेकिन जो पाकिस्तान ने इस बार निराश किया है वो एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि हम्म। एज ए नंबर 1 टीम, ओडीआई की नंबर 1 टीम वर्ल्ड कप के अंदर आ रही है। हम्म। जिस हिसाब से बाबर ने कप्तानी भी दिखाई है ना, वो कप्तानी में अग्रेसिव नहीं जी नजर आए हैं वो। माइंडसेट, हमारे यहाँ हाँ, माइंडसेट चेंज होने की और जरूरत है, और आपके इंटेंसिटी। जो वो लेग स्पिनर हैं वो भी ओडीआई के ओसामा, स्पिनर नहीं है बिल्कुल भी। नहीं नहीं, ओसामा जो, मीर, शादाब, नहीं उसामा नहीं, दूसरे नवाज, वाले नवाज। हाँ ना, हाँ जी हाँ जी। वो भी, वो T20 के बॉलर बन हैं या बन सकते हैं, लेकिन ओडीआई के अंदर तो आप देखिए ना, फुल टॉस पे फुल टॉस, फुल टॉस पे फुल टॉस। हाँ, बस वो और हाँ, वो आपका जो एक विराट कोहली नया याद आ फास्ट जाता है। बॉलर आया है उसने अच्छी बॉलिंग दिखाई वसीम, है, उस लड़के ने वसीम स्टंप जूनियर। टू स्टंप बॉल करी है। लेकिन अगर देखा जाए तो अफरीदी या फिर हैरिस रॉफ ये नहीं सर। बिल्कुल भी अपने नाम पे नहीं उतरे हैं इस वर्ल्ड कप के ऊपर में। इंशाल्लाह और देखिएगा अभी ये थोड़ा मिडिल सा ऑर्डर अभी। बिल्कुल कोलैप्स ऑस्ट्रेलिया हुआ में है। देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में आप देखिएगा बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट बॉलर नजर आएंगे, अगरचे रऊफ गया, हारिस रऊफ गया, तो आप ऑस्ट्रेलिया में रॉफ ने देखिएगा तो बिल्कुल। मना कर दिया है, अब देखिए ना, हाँ ये हाँ, पैसे के अगरचे मैं कह पीछे रहा हूँ, इतने, अगरचे गया तो। इतने पैसे के पीछे इतने भाग रहे हैं ये हम्म। आपके प्लेयर की, प्लेयर। ये कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। मतलब नेशनल ड्यूटीज अच्छा आप उसने पूरी नहीं करना उसने चाहते। अपना अभी मैं मौके। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, आपके जो नए चेयरमैन साहब बने, क्या क्या वो बने हैं, चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज, हफीज, हाफिज डायरेक्टर। नहीं हफीज और वहाब रियाज को अपॉइंट जी किया जी। गया है। मेरे चीफ हिसाब से तो सेलेक्टर। ये अपॉइंटमेंट भी गलत है पहले तो। हम्म। उसके बाद जो वो अच्छा अपनी क्यों प्रेस क्यों कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मैं, क्या वजह है गलत, अपॉइंटमेंट गलत नहीं है। मैं पहले आ रहा हूँ उस पे भी, मैं हाँ। आता हूँ, लेकिन जिस हिसाब से वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि मैंने फोन कर करके इन लोगों से पूछा है, मैंने हैरिस को फोन किया, और मैंने आपके जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, जो इंग्लैंड में मैच फिक्सिंग में पकड़े गए थे, आमिर, जिनका नाम, मोहम्मद आमिर। आमिर, मोहम्मद आमिर को फोन किया है मैंने, हैरिस रॉफ को फोन किया है। तो इससे दर्शा रहा है कि पाकिस्तान के जो पीछे से टैलेंट है वो अब नहीं आ रहा, कि इतने आप पुराने प्लेयर्स को फोन करके आप पूछ रहे हैं, और इतना जो एक पद पे बैठा है, जो एक सीट पे बैठा है, ही हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपनी टीम के लिए, जिस टीम को वो, ऑस्ट्रेलिया में मैच खेलना एक बहुत बड़ी बात है, हम्म। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेलना बहुत बड़ी। 26 दिसंबर को, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, वो उसका ऑरा ही अलग है। हम्म। वो ये लोगों को सीखना पड़ेगा दोबारा से। हम्म। इसी इन्हीं चीजों की वजह से जो है ना, पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत पीछे चली गई है। हम्म। जिस हिसाब से आमिर, जो आप, मैं नाम भूल रहा था, माजरत के साथ, वो आमिर देखिए किस हिसाब से क्रिकेट को छोड़ के चले गए। एक तो पाकिस्तान देखिए ने मैं मेरे उनके मेरे ऊपर आमिर के हिसाब इतना से बड़ा मेरा ठीक हाथ है, रखा, टैलेंट बहुत उनको था। इतनी बड़ी, एक मिनट, इतनी बड़ी हम्म। उनको मुसीबत से निकाल के वापस इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर उनको डाला, तो उनको उस चीज को रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी। और आज वो अपने विल पे कह देते हैं कि मैं नहीं खेलूंगा, या मैं, मेरा मन नहीं है खेलने का, या हम्म। मुझे T20 क्रिकेट खेलनी है, लीग्स खेलनी है, तो आप देखिएगा फिर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स या वजह इंटरनेशनल यही है क्रिकेट सफर देखें, करेगी, उसने देखें और सरफराज है पाकिस्तान ना। क्रिकेट बहुत ज्यादा सफर करेगी इसमें। सरफराज है, आपने जैसे बाबर अब थोड़ा सा मुश्किल में है। इन्होंने क्या करा, सरफराज ने क्या करा, अपने बल्ले से जवाब दिया, ठीक है ना। हाँ, आमिर ने क्या उसने, करा मैंने था, सुना है आमिर ने उसने बिना वजह बहुत के रन बनाए। ट्वीट्स करना शुरू की, मीडिया पे बयान देना शुरू किए। देखें आप जिसने आपको इतना बड़ा नाम दिया है, आप अपने सीने पे सितारा सजा के आप पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, फिर आपका एक कंट्रोवर्सी आपकी हुई, कंट्रोवर्सी क्या मतलब, आप फिक्सिंग में पकड़े गए, उसके बाद आपको फिर टीम ने आपको इज्जत ही दी ना, दोबारा लाके वापस बिठाए,
फिर हाँ, उसके बाद वही वही मैं आप कह रहा अगर हूँ, आपको ड्रॉप इज्जत होते हैं, बख्शी आप उन्होंने। ड्रॉप आप जाएं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, आप परफॉर्म करें, आप आए दोबारा। सरफराज क्या कर रहा है माशाल्लाह, देखो फाइनल में जाके हारा, लेकिन सरफराज की परफॉर्मेंस देखें आप। तो उसने क्या करा, मीडिया पे बल्ले के बजाय मीडिया बोलना शुरू कर दिया। जाहिर बात है, फिर और दूसरी बात है, परफॉर्मेंस भी उसकी उस हिसाब से नहीं रही थी जो कि एक नहीं, एक परफॉर्मेंस नहीं काशिश रही है। थी, वन परफॉर्मेंस थर्टी वो वाली फाइव पे नहीं रही थी। 130 पे बॉलिंग कर रहा है, कहाँ 140 45 शुरू होता, 130 पे आ गया, स्विंग खत्म, सब चीजें खत्म। तो बस जाहिर बात, फिर हम अगले आगे फिर आपके पास आ रहे थे बॉलिंग के हवाले से, तो हमारे पास अभी भी आप पीछे उठा के देखते बहुत टैलेंट पड़ा हुआ है। हाँ, बैटिंग में थोड़ा सा आप लोग आगे नंबर बट ले वो जाते हैं। टैलेंट को आप आगे नहीं लेके आते ना, क्योंकि आपका हम्म, पर्ची सिस्टम ही खत्म नहीं होता पाकिस्तान के अंदर। वो ये टैलेंट तो तो हर देखें। जगह है मौजूद, टैलेंट। टैलेंट तो इस वक्त वेस्ट इंडीज में भी होगा, लेकिन जहाँ पे सिस्टम इतने हमारे सारे पास है। मफादात होते हैं वहां पे ये प्रॉब्लम्स आनी, क्योंकि क्लियरिटी नहीं है ना। अब हम्म, जैसे कि बीसीसीआई क्लियर है, उनका सिस्टम क्लियर है कि कैसे सिलेक्शन होगी। वो आपका फिर वो उसके सरफराज अंदर सरफराज क्यों नहीं आ पा रहा आपका, वो तो सबसे ज्यादा परफॉर्मर उसने लास्ट सीजन आईपीएल में में रहे। परफॉर्मेंस कहाँ करी? सर नहीं, उसने आईपीएल में परफॉर्मेंस आईपीएल नहीं। पे, सर आप टेस्ट आईपीएल क्रिकेट की की, बात करें। हाँ अच्छा आईपीएल पे, देखिए, अच्छा तो देखिए, आईपीएल पे थोड़ी ऐसे आप मैं सिलेक्शन कर आपको सकते बताता हैं हूँ, वो ओडीआई नाम टेस्ट पे। नाम ऊपर आ जाता है, लेकिन अगर आप रणजी ट्रॉफी को फॉलो करेंगे जी। तो सरफराज जैसे और भी बहुत हैं जो नहीं आ पाते हैं। आपने तो अमोल यही ना, मैं मजूमदार यही का तो कह रहा नाम हूँ ना, सुना सिस्टम होगा। देखें, सिस्टम वही बात है ना कि ठीक है, आपके हमारे पास 80% क्योंकि बिगाड़ है, आप आपके टीम पास में चालीस फिट नहीं परसेंट है बैठे तो ना। होते, जब अच्छा। आपकी जब आपकी जरूरत होगी तो उनको भी बुलाया जाएगा। ऐसी हम्म। बात नहीं है। सिलेक्टर्स के दिमाग में, सिलेक्टर्स के माइंड में सूर्य प्लेयर्स कुमार यादव की हमेशा जगह, रहते सूर्य हैं। कुमार यादव की जगह पे नहीं सूर्य बनती थी? कुमार यादव टेस्ट क्रिकेट तो नहीं खेल सकता ना, नहीं, सूर्य मैं कुमार यादव ओडीआई की टेस्ट। बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, वो T20 का प्लेयर है, वो ओडीआई के अंदर भी मेरे हिसाब से फिट नहीं होता। हम्म, नहीं होता वो फिट। वो हाँ ठीक है। एक्सपीरियंस की वजह से, जैसे मैंने आपको चले। बोला गया कि एक्सपीरियंस की वजह से उनको लेके आए वो उसके अंदर। और उनका रोल ये भी हो सकता है कि आखिरी 5 10 15 ओवर में बैटिंग आए तो वो अपना T20 वाला स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो अब सही। आप ये देखेंगे ना, वही टीम। आप अब वर्ल्ड कप के ऊपर वापस चलते हैं या फिर आगे बात नहीं करते हैं? नहीं, मैं बस एक इस छोटी सी वर्ल्ड कप को बात कंक्लूड और करते हैं, करने हाँ। जा रहा था कि जी जी। वही टीम सक्सेसफुल हुई है इस वर्ल्ड कप के अंदर जिन्होंने स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड हम्म, करा है। स्विच सही। ऑन मतलब आपने जब रन बनाने की आपकी मन करा है, आपने रन बनाए हैं। जब आपने स्लो खेलने का मन किया है तो आपने स्लो खेला है। तो आप न्यूजीलैंड को उठा के देखिए, साउथ अफ्रीका को उठा के देखिए। साउथ अफ्रीका को तो ये वर्ल्ड कप फाइनल खेलना चाहिए था। सही है। अच्छा ये ये नहीं, वर्ल्ड कप अच्छा फाइनल। मुझे एक बता, एक आम राय हमारे यहाँ ये पाई जा रही है, अब आ चुकी है कि साउथ अफ्रीका के बाद इंडिया जो है, जो चौकर्स जो है इंडिया का लाया जा रहा है, मतलब तो इसको क्या देखते हैं, मतलब चॉकिंग ही हुई है, नहीं, चौक क्यों हुए चौकर्स हैं? अभी अभी कहना मुश्किल होगा। क्योंकि अभी कहना, अभी अभी आपके ही ये। मुताबिक सर, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स, आप बकौल आपके, हमारे पास इतने बड़े ब्रांड, हमारे पास इतना बड़ा सिस्टम, हमारे पास इतना रेवेन्यू, हमारे पास बीसीसीआई हाँ, ये इक्वल टू बात हो सकती है आईसीसीआई, लेकिन चोकर्स, ये आईसीसी। इस पे बात हो सकती है, लेकिन तो इतने चोकर्स बड़े कहना ब्रांड क्योंकि। होने के बाद आपके क्रेडिट पे माँ सिवाय 2015 का के बाद, अगर आप 14 15 के आप चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपके पास क्रेडिट पे सिर्फ फाइनल सेमीफाइनल है, वो भी हमारे पास भी वही है। नहीं, हाँ, इवन कि हमारा आईसीसी ट्रॉफी हमारा इंडिया के आप पास नहीं हमारा है। हमारा मैं आपको बताता हूँ, हमारा देखें आप, एक क्रिकेट की हमारी क्रिकेट बंद हुई है हमारे मुल्क में। क्रिकेट हमारे मुल्क में कोई 11 12 साल नहीं हुई, ठीक है। सबसे पहली बात है, क्रिकेट नहीं होती तो रेवेन्यू नहीं जनरेट होता। फिर यहाँ पे लोग को मोटिवेशन नहीं मिलती, बड़े बड़े स्टार आकर हमारी मुल्क की टीमें खेलती हैं तो एक मोटिवेशन मिलती है, उनके साथ खेलते हैं। इवन कि मेरे साथ अगर कोई, अगर अगर क्लब उसमें नेट में अगर कोई विराट कोहली या फिर मेरे आगे जो रूट या स्मिथ खड़ा होगा, तो मेरा एक सीना खुलता है, कॉन्फिडेंट डेवलप होता है। तो देखें, पाकिस्तान की क्रिकेट को इसने भी पीछे किया। जो पाकिस्तान की आप करें ना, कुछ सिस्टम सिस्टम हाँ, ठीक है, बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल, जो जो सिस्टम आपके पाकिस्तान में पास भी है, क्रिकेट ने हमारे भी पास भी वही पाकिस्तान की सिस्टम क्रिकेट। 19 20 ही है। बट मेरे हिसाब से तो देखा जाए, पाकिस्तान का जो डैमेज किया है ना, वो पाकिस्तान पाकिस्तान का की डैमेज क्रिकेट किया है को जो वो। पीछे किया है वो वो पीसीबी की हम्म, पॉलिसीज ने पाकिस्तान की क्रिकेट देखें को बहुत पीसीबी की, पीछे कर देखें दिया। पीसीबी देखिए, हाँ। जैसे कि जो आपके आपके जो बोर्ड, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो बोर्ड में लोग बैठे हैं वो क्रिकेटिंग लोग बैठे हैं। उनको जी क्रिकेट जी के बारे जी जी। में नॉलेज, क्रिकेटर्स बैठे हैं वहां पे। जय शाह को कितनी बार पर्ची दिया क्रिकेट? सिस्टम का इंडिया में कोई वो है ही नहीं, आपको जय मेरिट से ही शाह, खेलना है। जय शाह ने कितनी टेस्ट क्रिकेट खेले हुए हैं, कितने? नहीं नहीं, जय शाह की बात नहीं मैं कर रहा, मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, आपका, सिलेक्शन को लेके बात कर नहीं रहा नहीं, हूँ। आप मैं मतलब ये आपके यहाँ से ही खबरें आती है ना कि हमारे पास भी, ये अब पॉलिटिकल अब लिंक आप है उठा के ये। देखें तो
क्रिकेटर्स ही हैं, कुछ ना कुछ क्रिकेटर्स खेला हुआ है, कुछ तो कहीं कहीं किसी ने नहीं, कुछ टेस्ट खेले। वो आज आज पाकिस्तान अब जाके ना, जब जब इतनी मार पड़ी है कि टीम घर आने को हम्म। तैयार नहीं हो रही थी, और सुनने में आ रहा था कि कोई कह रहा है कि हम इधर को भाग रहे हैं और हम उधर को भाग रहे हैं, ये तो वही हमारा, ये मतलब तो फिर देखिए ये इंडिया पाकिस्तान में ये कल्चर है, इसको मैं, ये इंडिया पाकिस्तान में कल्चर है, जब आपकी टीम हारती है अभी तो तो अच्छा है, पहले तो पत्थर मारते थे इनको, अब तो वसीम अकरम वगैरह के घरों पे पत्थर, अब तो सर बेचारे ये, इन्होंने अपने घरों के बाहर जालियां लगा ली हैं, सर मतलब मोहम्मद बाहर कैफ, भी बैठे होंगे। मोहम्मद कैफ के घर पे पथराव नहीं होता सर, हमें भी तो सब चीजें याद है ना, पता है ना हमें भी। नहीं, ये सब तो चीजें ये होनी हमारे भी नहीं कल्चरल, ये चाहिए, मैं आपको कल्चरल बता इशू, दूं। ये कल्चरल, ये अच्छा चलें, ये वर्ल्ड सब कप को चीजें आज, नहीं वर्ल्ड कप होनी को क्लोज करते चाहिए। हैं। एक्चुअली क्या है कि जज्बात जो है ना, वो कई बार काबू करना मुश्किल हो जाते हैं लोगों हाँ को। बहुत ज्यादा प्यार करते हैं क्रिकेट से, हाँ, अब आप देखिएगा जज्बाती है। ऑस्ट्रेलिया में जब कमिंस वहां पहुंचा है, दो बंदे नहीं थे उसको लोग वहां रिसीव करने के लिए। सही। तो अरे वो सर वो मसला क्रिकेट को सारा या ये है कि, रग्बी को वो मसला सारा ये हर 2 दिन बाद वो कोई टूर्नामेंट ले आते हैं, हर 2 दिन बाद वो, हर वर्ल्ड कप के बाद वो एक वर्ल्ड कप ले आते हैं, तो वो थक गई उनकी हाँ, टोली, क्योंकि उन्होंने उन्होंने वो वो देखा ना माइंडसेट पाँव वो किस तरह रखे, तस्वीर उसने दी पाँव रखी है, तो वो माइंडसेट वो ट्रॉफी ऑस्ट्रेलियन नहीं जो उनके लिए, माइंडसेट मैं है। कहता हूँ वो ट्रॉफी नहीं है, वो ट्रॉफीज है उनके लिए। तो बहरहाल हाँ जी, हाँ। वैभव अच्छा, ये जो मैं अभी सवाल किया था कि इंडियन यंग गन्स, ठीक है ना, ये गिल है और जो है ये आपका गैकवार्ड है, आईपीएल से कितना फायदा हो रहा जायसवाल है, है, जायसवाल है, आईपीएल से कितना फायदा हो रहा तिलक है है। टीम को, तिलक वर्मा है, कितना फायदा हो रहा है अभी, जी, ये बहुत बिश्नोई है। फायदा हो रहा है, क्योंकि जब आपका बेंच स्ट्रांग होता है, तो अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए या कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो जाए, तो ये प्लेयर फिट किए जाते हैं टीम में फिर। एक राय ये जिस भी तो है हिसाब कि, से अगर आप एक देख राय आपके यहाँ ये भी तो पाई जाती है कि आईपीएल की वजह से इंडियन क्रिकेट बर्बाद हो गया, ये आपके नहीं, मेरे हिसाब क्रिकेटर, से ये इंडियन सर क्रिकेट ये आबाद हुई मैंने है आपके आईपीएल की वजह क्रिकेटर से से। सुना है, ये आपके क्रिकेटर्स कई नहीं, कई वीडियो में वो ये क्रिकेटर्स हैं। ये बात मैं नहीं, ये बात आप देखिएगा, आईपीएल ने कितने क्रिकेटर्स बनाए हैं जो जो छोटे छोटी जगहों से आते हैं, कोई दो एक उन्होंने नाम। आईपीएल में आके परफॉर्म। मोहम्मद सिराज आप ले लीजिए। हम्म। अगर हम थोड़ा सा पहले चलते हैं, मोहम्मद सिराज ले लीजिए, आपने सरफराज का नाम लिया, सरफराज ले लीजिए। आपने मैं लेकिन आपको और भी बैट्समैन, लेकिन देखिए अ, बैट्समैन तो आपकी वही कोर चल रही है ना, वो रोहित आपका, फिर उसके बाद विराट कोहली, तो कोर तो आपकी यही है, 3 4 पे देखिए, आपको अभी मसला उनका रहता है। टाइम है ठीक है, खेलने का। हाँ खेल, अभी लेकिन वो आपने टाइम है खेलने का। देखिए मैं बाबर की अभी बात आपको करूँ ना, बाबर की बात करूँ, देखें विराट कोहली, अब जब कंपैरिजन करते हैं ना बाबर का और विराट कोहली का, जो आपके यहाँ भी होता है हमारे यहाँ भी होता है, ठीक है, देखिए एज अ स्टैट अगर देखा जाए ना, स्टैट से कहते हैं तो बाबर कहीं आगे, स्टैट्स के हवाले से देखा जाए तो बाबर कहीं आगे, लेकिन अगर मैच विनर एज अ प्लेयर देखा जाए तो विराट कोहली का कोई कंपैरिजन है ही नहीं, वो किसी भी दुनिया के किसी भी प्लेयर से कंपैरिजन नहीं, नहीं है। वो चैंपियन ठीक है, खिलाड़ी है, वो लेकिन खिलाड़ी अलग स्टैंड हाँ आउट होता है। लेकिन एक बात देखें कि विराट कोहली ने तेंदुलकर के नीचे खेला, ठीक है, मुझे एक बात बताएं, मैं अगर तेंदुलकर के साथ अगर पार्टनरशिप लगाया हुआ हूँ, मैं गलत शॉट खेलता हूँ, तेंदुलकर आके मुझे बताता है ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, मेरा मेरा कहाँ पर होगा कॉन्फिडेंट, कहाँ कॉन्फिडेंस होगा हाँ, मेरा। वो तो है। ठीक है, मुझे एक बात बताएं, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है नीचे धोनी बैठा हुआ है द मैच विनर, ठीक है, मेरा मैं खुल के, बाबर आजम के हवाले से मैं आपको बताऊं, बाबर आजम सेल्फ मेड आदमी है। बाबर आजम जिस वक्त उसने अपने क्रिकेट स्टार्ट की थी, कोई पाकिस्तान ना इंजमाम के अंडर में खेला वो, ना उस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाँ, स्टार हफीज क्योंकि होता था। पाकिस्तान की क्रिकेट तो, जब ठीक है, बाबर आजम ने क्रिकेट स्टार्ट करी है तो उसको खेलना, तो उसको उसको पाकिस्तान की क्रिकेट तो बिल्कुल उसको जीरो, हाँ, बिल्कुल नीचे पहुंच देखिए जा उसको चुकी थी, उसको बिल्कुल जो है ना, खत्म हो अगर चुकी अगर थी। विराट कोहली से कंपैरिजन करते हैं तो वो नहीं, स्टैट्स करते मैं हैं, तो कोई वो आपके कंपैरिजन पास करता ही एक, नहीं, आपके कभी भी पास एक, कभी। आपके पास एक है ना दो वो, सुशांत नाम है, पता नहीं क्या, वो 4 लोगों को लेके, मतलब वो क्या नाम है उसका, जो आपका यूट्यूबर है सुशांत, वो बड़ा विराट आई कोहली के हैव नो पीछे पड़ा आइडिया रहता मैं। है, वो बड़ा विराट कोहली, मैं उसको ही मैं परसों उसका प्रोग्राम सुन रहा था, तो मैंने कहा यार, मैं अगर इसको अभी मैं ये मेरे सामने तो उससे पूछता, भाई तू इतना बड़ा नाम ले रहा है, ठीक है, मैं उस वैभव को जवाब नहीं दे रहा, मैं उसको जवाब दे रहा हूँ कि आपने कितने क्रेडिट क्रेडिट ले लिया, आपने विराट कोहली आपके पास है, हमारे पास तो एक बाबर आजम है ना, तो हमने चलो एक आध चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली, कुछ सेमीफाइनल फाइनल, इतने बड़े बड़े ब्रांड लेने के बाद भी आपका कुछ नहीं है, तो जाहिर बात है फिर आपका कंपैरिजन बनता है, दुनिया बनेगी नहीं, बनाएगी नहीं, ये बस। आपकी बात मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से। हम्म। कभी भी आप कंपैरिजन देखिए, जो आप कंपैरिजन अगर इस हिसाब से कर रहे हैं कि हमारे पास ये है तो हमने ये हम्म। जीत लिया, और आपके नहीं, पास ये है तो मैं ये हमने ये कंपेयर, मैं जीत उसकी लिया, बात का जवाब दे रहा ये हूँ जो वैभव है कंपैरिजन ना। कभी भी होना नहीं हाँ चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं 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 क्योंकि होना, देखिए, देखें हेल्दी कंपटीशन में आपका कंपैरिजन होता है, लेकिन देखिए कंपटीशन तो है ही नहीं ना। हाँ लेकिन देखिए आप, कंपटीशन, जैसे वो मेरी सुशांत बात ने बात समझिए की आप। कि बाबर आजम को, वो उसने ऐसा डिक्लेयर किया कि ये किसी काबिल नहीं है, कुछ नहीं है, इसको पता नहीं क्या मतलब,
इस तरह से कौन और कहता जिस है ये तरह, बात? ये मैं, यार आप आपका ये सुशांत क्रिकेटिंग है लोग तो, क्या? ये नहीं, क्रिकेट नहीं है, अब क्रिकेटिंग बस लोग वो, ऐसा ऐसा हाँ बात नहीं ऐसी बात है। करते। तो आप मैं ये तो मैं कहाँ की आप बात को आपने, कहाँ लेके जा रहे हैं? जब आप आपने, उनके साथ शो करिए हाँ अगर आपको ये बात करनी है तो। नहीं नहीं, मेरे मैंने साथ शुरू अगर में, आप हैं तो बिल्कुल हाँ क्रिकेट के ऊपर रहिए। हाँ नहीं, मैंने शुरू में आपने कहा ना क्या है कि, मुद्दे को ट्रैक पे रखिए, नहीं नहीं, मुद्दे को आप कहीं मैं और को ट्रैक पे कहीं नहीं, और ले मैं जा ट्रैक रहे पे हैं। नहीं, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आपने शुरू में जवाब दिया था ना कि आपकी तरफ लोग हैं जो वो नॉन क्रिकेटिंग लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, तो मैं भी वही बता रहा हूँ, वो नॉन नहीं क्रिकेटिंग भी नहीं, मैं आपकी कह तरफ रहा भी हूँ कर रहे बोर्ड होते के हैं। अंदर, बोर्ड के अंदर मैंने कहा, मैं हम्म बोर्ड के अंदर मैंने वो जो बात बोली है, मैंने कहा हम्म बोर्ड के अंदर जो ऐसे लोग आपके यहाँ बैठे हुए हैं, हम्म। जो पर्ची सिस्टम जिसे आप सर बोर्ड आपके वाले तो यहाँ। बात ही नहीं करते, मसला सारा ये है कि बोर्ड वाले बात ही नहीं करते, जो बोर्ड में बैठे हाँ जो उनका अलमिया यही है हाँ, तो मतलब। आपके आपके यहाँ इतने बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं, उनको आप लेके आइए, हम्म उनको जिस हिसाब से आप देखिए। हमारे डोमेस्टिक के अंदर कितने लोग लगे हुए हैं, विक्रम राठौर लगा हुआ है, पारस मामरे लगा हुआ है, ये सब क्रिकेट खेले वाले लोग लगे हुए हैं बोर्ड के अंदर। हाँ, यही सिलेक्शन और को आपकी देख रहे हैं, देखें जो यही। बात है, एक आपकी जो जब धोनी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ धोनी का, मैं इवन के शायद विराट कोहली का भी इतना बड़ा फैन नहीं जितना धोनी का। धोनी ने अभी क्रिकेट चेंज किया, उसने वो माइंडसेट चेंज किया, उसने वो प्लेयर्स पिक किए खुद, लेके आए। एक वक्त में जो नहीं हमारे नहीं, इमरान धोनी, खान ये होते थे ये माइंडसेट वो, चेंज गांगुली करने वाले हैं। ये हाँ गांगुली गांगुली, भी गांगुली। लेकिन मैं, धोनी हाँ उनके अंडर खेला, वहां से उन्होंने वो मास्टर माइंड माइंड, लेके हाँ उनको आगे बढ़े हैं बिल्कुल, वो। जब गंगुली, आप देखेंगे गंगुली भी कि है। 2008 के अंदर जब कैप्टन बने हैं धोनी, हम्म, तो गांगुली उनके साथ खेल रहे थे, टेस्ट हाँ। क्रिकेट खेल रहे थे गांगुली। तो हम्म। कहीं ना कहीं जो जूनियर होता है वो मैं सीनियर क्रिकेट से की ही बात कर रहा हूँ सीखता कि है। जो धोनी ने जो प्लेयर पिक किए हैं आपके आईपीएल से, एशविन से लेके फिर उनको कॉन्फिडेंट किया, वो धोनी ने आपका जो हाँ, तो वो माइंड ये है आईपीएल से ही स्ट्रांग तो कर दिया। प्लेयर बने हैं। ये सारे प्लेयर आईपीएल से ही तो आप देखिएगा, जो ये प्लेयर आए हैं जिसपे, ये सब आईपीएल से ही बने हैं। और वर्ल्ड क्रिकेट को इकट्ठा करने में, वर्ल्ड क्रिकेट को टुगेदर लेके आने में, एक स्टेज पे लेके आने के लिए आईपीएल का बहुत बड़ा रोल है। आप शेन वॉटसन का इंटरव्यू देखिए, जिस हिसाब से उन्होंने 2015 में जो हम्म इंटरव्यू दिया था कि जब वो चेन्नई सुपर किंग्स में थे, कि मुझे ऐसे पहले लग रहा था कि हम टीम एक टीम नहीं बना पाएंगे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं इस टीम एटमॉस्फेयर के अंदर आया तो मुझे ऐसा लगा कि वाओ, दिस इज बेटर देन ऑस्ट्रेलियन टीम, दिस इज बेटर एटमॉस्फेयर देन वर्ल्ड क्रिकेट। तो वो एटमॉस्फेयर जो आईपीएल आपको देता है ना, वो एक 18 साल के बच्चे या 16 साल 17 साल के बच्चे जो अपना डेब्यू करता है, और जब वो शेयर करता है अपना ड्रेसिंग रूम बिल्कुल, धोनी एक के साथ, विराट या कोहली है, आप देखेंगे मुंबई में सचिन तेंदुलकर हाँ ड्रेसिंग रूम में होते हैं, होते हैं अनिल बिल्कुल, कुंबले पंजाब में होते हैं, ये वजह है आप, सौरभ गांगुली दिल्ली के अंदर होते हैं, रिकी पॉन्टिंग दिल्ली के अंदर होते हम्म, हैं। बड़े बड़े नाम वहां बैठे हुए हैं। तो वो उनको यहाँ पे इसीलिए बिठाया जा रहा है क्योंकि जो यंगस्टर जब हमारा आए बड़ी स्टेज पे, तो वो एक बिग हार्ट से आए, वो एक उससे आए कि वो बॉग डाउन ना हो, वो उससे बड़ी क्रिकेट 1 लाख लोगों के आगे, 50 लाख लोगों के व्यूअरशिप के आगे खेली हो। तो आईपीएल का ये बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आप भूलिएगा नहीं, आईपीएल ने बहुत लोगों के घर भी बनाए हैं। बिल्कुल आप देखिएगा जिस बैकग्राउंड से क्रिकेटर्स आते हैं, उनको वो जो सिक्योरिटी है ना, सही बात जो सिक्योरिटी बीसीसीआई प्रोवाइड कर रहा है उनको। है। आज रणजी ट्रॉफी का जो हमारा प्लेयर है ना, बी ग्रेड लेवल का, जो डोमेस्टिक सर्किट बी लेवल में खेलता है, उसको इतना पैसा मिल रहा है जो आज की तारीख पे पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर को हाँ नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसा बुरा ही है। मत मानिएगा मेरी बात बिल्कुल नहीं को नहीं, ये। जो हकीकत है चाहे वो मैं, इंग्लैंड, चलिए आप हाँ पाकिस्तान, मैंने बोला नहीं इंग्लैंड नहीं, का क्रिकेटर ले लीजिए, या ऑस्ट्रेलिया का, या ठीक है। वेस्ट इंडीज का। तो सोशल सिक्योरिटी हमारे देना यहाँ प्लेयर्स हमारे को यहाँ तो बहुत सेंट्रल जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट के मसाइल हल नहीं हो रहे होते, कभी लेट हाँ, मिल रहा है, आपके कभी यहाँ मिल बताओ, नहीं रहा, अब आपके कभी कुछ वर्ल्ड नहीं। कप के अंदर टीम आई हुई थी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बिना साइन करे हुए। हाँ मतलब उन्होंने अपने बच्चे पालने नहीं है, उन्होंने सर, अपने बच्चों को नेशनलिज्म, स्कूल नहीं भेजना। नेशनलिज्म। हाँ, वो आपके जका अशरफ साहब कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ही तो है, साइन तो हो हम्म, जाएगा, कहीं हम कहाँ भागे जा रहे हैं। और ये तो एक हाँ वो होता है ना पटवारी लीग क्रिकेट जो हम्म, पाकिस्तान में होती है, ये वो वाली हाँ क्रिकेट मुझे नजर आई है पाकिस्तान के बोर्ड के हवाले से, जो हम्म। उन्होंने अपने प्लेयर्स के साथ किया है। और आते ही आपने अपने कप्तान चेंज कर दिए अब क्या ख्याल है, अब तीनों आखिरी फॉर्मेटों के आखिरी अंदर। आखिरी मैं कंक्लूड करता हूँ, आखिरी एक आपसे सवाल करता हूँ, आपने पाकिस्तान की क्रिकेट पे भी नजर है। अब हमारे पास सईद अजमल एज अ स्पिन बॉलिंग कोच, ठीक है, चीफ सेलेक्टर यंग वहाब रियाज जो कि अभी क्रिकेट से प्रॉपर तरीके से रिटायर भी नहीं हुआ, जो कि लीग्स भी खेल रहा है।
हाँ डायरेक्टर बिल्कुल। हफीज, ठीक है, उमर गुल बॉलिंग कोच। तो ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेले हुए हैं ये लोग। तो हम जो लेके आए हैं इस वजह से, क्योंकि वही जो आपने बात की कि पाकिस्तान की इंटेंट वो 270 280 वाली थी। ठीक है, अब आप क्या देखते हैं कि यंग जो, यंग तो नहीं लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट खेले हुए जो लोग हैं वो हाँ मॉडर्न कितना डे आप कितना कह बदलाव सकते ला हैं। सकते हैं, कितना बदलाव ला सकते हैं क्रिकेट क्रिकेट में पाकिस्तान की। पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर देखिए, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो बदलाव तभी आएगा जब आप इनको सोशल सिक्योरिटी देंगे। क्योंकि ये तो टीम आप देख रहे हैं ना, 11 जो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रहे हैं, जो पीछे प्लेयर बैठे हैं, सही उनको है। जब तक ये लोग सोशल सिक्योरिटी नहीं देंगे, सोशल बिल्कुल सिक्योरिटी में आपके व्यूअर्स को ये बोल दूं कि बिल्कुल एक बिल्कुल हेल्दी पे, बिल्कुल घर। जिस हिसाब से आपने अपनी कायदे आजम ट्रॉफी का बेड़ा गर्क किया, बिल्कुल। जिस हिसाब से आपने अपनी सर डोमेस्टिक मेरे क्रिकेट की। मेरे साथ खेले हुए कितने, मैं खुद देखता था, मैं खुद एक बहुत अच्छे लेवल पर क्रिकेट खेला हुआ हूँ। तो ज्यादा पता है जब जिम्मेदारियां आती हैं घर और की उसकी, तो आपको वो जो अच्छा आपको टैलेंट है वो उधर आपको निकल जाता बड़े है। आपको बड़े मसाइल आने वाले हैं जब तक आप, जैसे आप सईद अजमल को बॉलिंग कोच लेके आए हैं। बॉलिंग कोच तो आपका वो टीम का है ना, लेकिन पीछे से भी तो स्पिनर आना चाहिए ना, जिसको पता हो कि क्या नहीं नहीं, आएंगे इंशाल्लाह, अब आएंगे, मैं बता रहा हूँ ना, टेक्निक अब है। बड़ी तो चेंजिंग वो होने जा रही है। वो बेड़ा, अब मैं आता हूँ इस पे कि पाकिस्तान पे जिस पे बोला गया कि स्पिनर्स नहीं आ रहे, जो वर्ल्ड कप में भी देखा, वो स्पिनर्स इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आप लोगों ने अपनी, स्पिन बॉलिंग कोच ही नहीं था हमारा वर्ल्ड कप में। नहीं नहीं नहीं, आपने हम्म, जो पिचेस का हाल पाकिस्तान में अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर किया है ना, उसकी वजह से ये आपको आज देखने को मिल रहा है हम्म। कि जो, क्योंकि अब स्पिनर्स का रोल बहुत ज्यादा हो गया है T20 क्रिकेट के अंदर, स्पिनर्स का रोल बहुत है। बहुत ज्यादा, आप बहुत ज्यादा। देखिएगा, लेग आप स्पिनर तो देखिएगा डीप। हाँ, और आपके आपके जो ट्रम्प लेग कार्ड होते स्पिनर हैं। हैं, वो 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 अच्छे हैं, लेकिन वो T20 क्रिकेट के हिसाब से ही है। हमारे यहाँ अभी थोड़ा तो टेप बॉल ज्यादा खेली गई है, तो इस वजह से ज्यादा हमारे पास T20 और ये वो, और अब ये आप आपको देखिएगा, पता है आपको T20 ऑस्ट्रेलिया के स्टार्ट ही अंदर, पाकिस्तान से हुई। ये शुरू अब में आपको पाकिस्तान में खेली ऑस्ट्रेलिया, जाती थी। नहीं टेप बॉल क्रिकेट, हाँ बिल्कुल इंडिया में भी खेली जाती थी सारे तो। जिस हिसाब से हम लोग बड़े ही कई बार टेनिस बॉल क्रिकेट और टेप बॉल क्रिकेट से ही हुए हैं, उसके बाद नेट्स ज्वाइन किया है। जो अच्छा, छोटे मेरा बच्चे एक थे एक तब तो। एक हाँ, एक और जो लास्ट एक क्वेश्चन है मेरा, जब जिम्नन एक सवाल आ गया पाकिस्तान की, और जो है ये इंडिया की कंडीशन तो तकरीबन सेम ही है, 19-20 का फर्क है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान हमेशा फास्ट बॉलर जनरेट करता रहा है, ठीक है, इंडिया हमेशा बैट्समैन जनरेट करता रहा है, ठीक है, एक जी। लेगेसी है, ठीक है। पाकिस्तान, बताइए आपकी वजह क्या है इसकी कि पाकिस्तान वो उस लेवल के बैट्समैन क्रिएट नहीं कर रहा, हालांकि कंडीशन सेम है, वो, और बॉलर, और नहीं इंडिया मैं आपको वो बताता बॉलर हूँ। जनरेट नहीं कर पा रहा 130 140 से ऊपर वाले जो पाकिस्तान ही करता आ रहा है। तो मुझे ये जरा दोनों जरा नहीं नहीं, कंपैरिजन बता दें इंडिया कि इंडिया के पाकिस्तान। अंदर आप देखिएगा काफी तेज बॉलर है इंडिया के अंदर। अब 145 से नीचे तो कोई बॉलिंग ही नहीं कर रहा। बुमराह अभी इंजर्ड होके आए हैं, उसके बाद अभी अभी मैं तुम्हें नहीं, बताऊं बट अच्छा आपकी मैं बात पे आता हूँ, आपकी 145 पे बात। मैं गेन करता था, 140 145 पे मैं गेन करता नहीं था। अब मैं मतलब मैं इसको वो बताता हूँ टैलेंट जो आपको। हमारे नजरों में भी नहीं आता, जो गली मोहल्लों में नहीं घूम नहीं, रहा है, वो 140 करता था। ये नहीं, मैं तो सच वो बता हाल, रहा हूँ, ये अब आप चीजें हाल देख हमारे लो ना, यहाँ वर्ल्ड कप हाँ। में कितनी पिटाई लगी है। लेकिन अब वो है तो हाल वो 150 फिर, ना। सर है तो, नहीं सर आप अब ये मैं देखें ना, आपको अभी बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया पे अब जो चले जाए ना, आपका अभी बात सवाल, सुने, अभी आपका बात सुने, सवाल ये था ना, आप जो मैं ऑस्ट्रेलिया की आपको उस सीरीज सवाल का देखिएगा, जवाब आप देता यही हूँ। बॉलर देखिएगा ना। उस सवाल का जवाब ये है कि आपके यहाँ पे जो पाकिस्तान के लेजेंड रहे हैं, चाहे वो हम्म। वसीम हो, वकार हो, या फिर इमरान शोएब खान अख्तर हो, हो, इमरान वो खान हो, एक लेगेसी भरी पड़ी बनती है। लेगेसी जब है। बच्चा बड़ा होता है वो सोचता है कि मैं भी यही करूंगा, तो वहां से वो आता है। हमारे यहाँ पे आप देखेंगे विश्वनाथ, सुनील गावस्कर, उसके बाद सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, तो वो एक लेगेसी जो है। कहते हैं ना, साइकिल उसी तरफ चलती है फिर। नहीं, वजह ऐसी क्या बात है, नहीं है मैं यही पाक। से पूछना चाह रहा हूँ ना कि वजह क्या है कि आपके पास बैट्समैन आते हैं, हमारे पास कंडीशन तकरीबन सेम ही है यार, मैं बताऊँ नहीं, ना, मैंने भी क्रिकेट देखी। अगर आप यहाँ पे डोमेस्टिक के कंडीशंस देखेंगे तो बहुत टफ कंडीशंस है डोमेस्टिक के अंदर। आप मेरी बात मानिए, इंडियन रणजी ट्रॉफी शुरू होने वाली है, इसको आप फॉलो जरूर करिएगा। यहाँ पे 500 500 600 रन नहीं बन रहे हैं। सही है। हम्म। हाँ, तो जो हमारी कंडीशन है ना, वो दोनों तरफ को फेवर करने की अब पिचेस बनती हैं यहाँ पे। और तभी हमने बॉलिंग के अंदर भी अच्छा किया। अगर आज से 10 15 साल पहले चले जाइएगा तो हमारी बॉलिंग तो
बिल्कुल क्या कहते हैं, एक या नहीं दो फास्ट बॉलर हमारे होते थे और वो जहीर खान आया अनिल था, भाई बस मैच एक आध जिता जहीर देते थे। आया था फिर। लेकिन आज अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास चार पांच हाँ बच्चा। फास्ट बॉलर हैं, जो पहले हमारे पास चार पांच फास्ट बॉलर टीम में नहीं होते थे। अच्छा, ये फास्ट बॉलर उसी तरह से हैं जैसे हमारे पास सईद अनवर आ गया, इंजमाम आ गया, वो एक मतलब एक अच्छा नाम है। मतलब बुमराह के अलावा मेरे हाँ हिसाब से हाँ कोई हाँ बहुत ज्यादा हाँ, कोई वर्ल्ड यस। क्लास नहीं है। बुमराह मैं एक तो वर्ल्ड सईद क्लास। अनवर को बहुत बड़ा, नहीं नहीं, मैं तो हमारे पास सईद तो फिर भी अनवर और इंजी बैट्समैन में भाई को नाम बहुत आए बड़ा हैं। प्लेयर मानता हूँ। आपके पास अगर आप जवागल उनको त्रिनाथ छोटा है। प्लेयर मानते हैं तो नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ कि हमारे पास भी अगर बैट्समैनशिप हमारे पास आई है तो फिर भी आ गई है कहीं ना कहीं से, कुछ हमारे पास नहीं, प्लेयर ऐसी सईद बात नहीं है, अनवर है, पाकिस्तान के इंजमाम है, पास भी जावेद बैट्समैनशिप आई मियाँदाद है, है, ग्रेट, लेकिन बहुत हाँ, बड़ी बैट्समैनशिप। वो लेकिन इंडिया अब के पास उस आपके यहाँ हिसाब से प्रॉब्लम बॉलिंग क्या नहीं है आ कि रही। इतना पॉलिटिक्स मसाइल है कि आप एक प्लेयर को हम्म, लॉन्ग रन देते ही नहीं है। आप देखिएगा 100 टेस्ट मैच निकालने वाले आपके पास गिने चुने प्लेयर हम्म, टेस्ट क्रिकेट के अंदर। हम्म, आप शोएब अख्तर जैसे बॉलर जो सिर्फ अभी 55 56 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, या आप देखिएगा कि आ, बहुत बैट्समैन सईद अनवर देखिए, आप जो इंजी भाई देखिए आप, मोहम्मद उसके यूसुफ है, बाद और यूनुस दो खान चार। है। यूनिस खान ने तो 100 टेस्ट मैच खेले हैं, बट यूसुफ यूहाना जो आपके प्लेयर थे वो तो हम्म, बहुत बड़े प्लेयर थे, लेकिन उनको भी देखिए कैसे साइड हम्म। लाइन कर दिया गया। अच्छा, उस हिसाब से हमें टेस्ट मैच मिलते भी नहीं थे, मतलब आप तो थोड़ा सा, लेकिन हमारे पास एक नहीं नहीं, पाकिस्तान कल्चर साल के रहा दस है। बारह टेस्ट मैच जरूर, क्या बात कर रहे हो आप, इंग्लैंड तो में, इंडिया के न्यूजीलैंड के मुकाबले में, अंदर, इंडिया के ऑस्ट्रेलिया। मुकाबले में तो 20% भी नहीं थे ना। नहीं नहीं नहीं, टेस्ट इंडिया क्रिकेट और आप, ऑस्ट्रेलिया जितना टेस्ट क्रिकेट खेलती थी और जितने इनको ओडीआई मिलते हैं तो पाकिस्तान को इतना तो नहीं मिलते। तो मैं आपको नहीं नहीं, मेरे कंक्लूड हिसाब करना से चाह रहा था, मैं आपको पहले ये सवाल अब ये भी कंक्लूड हुआ है। पीसीबी की मैं बता रहा हूँ, ये भी नहीं सर, पीसीबी की पीसीबी प्रॉब्लम है। हर चीज हाँ आप हाँ पीसीबी हाँ में वो हाँ, कहते हैं। आपकी शेड्यूलिंग बिल्कुल खराब है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी हम्म। शेड्यूलिंग जो बायलैटरल के हिसाब से, अब इसमें नहीं ये तो मैं नहीं पुरानी तो बात कर रहा पीसीबी हूँ। पीसीबी डिसाइड करेगा कि मैंने यहाँ पे खेलना और यहाँ पे, मतलब आईसीसी भी अपने कोटे से नहीं देता नहीं, है ना। पीसीबी आईसीसी पीसीबी ये देगा ना डिसाइड करेगा टूर्नामेंट। दूसरे बोर्ड के साथ कि हम्म। हम पिछले अगले 5 साल के अंदर सर 10 सीरीज ऑस्ट्रेलिया। आपका असर रसूल की इतना है ना, बीसीसीआई का हार जाएगा। नहीं, इस पे बीसीसीआई का पीसीबी से क्या लेने देने, ये तो हम नहीं पीसीबी पीसीबी के से, ऊपर बात आईसीसी कर से, रहे हैं। आईसीसी। बीसीसीआई तो अपनी क्रिकेट बहुत अच्छी तरीके से अपने बच्चों को खिला रहा है, और यहाँ तो टैलेंट की कमी सर बिल्कुल नहीं है। और पाकिस्तान में भी खिलवाने देना, नहीं, पाकिस्तान में भी एशिया टैलेंट कप है, को हम देखे ना क्या पाकिस्तान किया आप क्रिकेट लोगों पे ने। बिल्कुल नजर रखते हैं। सर एशिया कप तो बिल्कुल पूरा नजर रखते आपने हैं, बढ़ लेकिन गया ना, एशिया कप। आपको अपने बोर्ड के लोग और कुछ और मसाइल जो हैं वो उनको ठीक करना पड़ेगा, चलिए, तब जाके आगे बात बनेगी। यकीनन ये आपके मसाइल तो यहाँ से होते भी, हैं। हाँ, हमारे ये यहाँ कुछ करने ज्यादा मसाइल पड़ेंगे हैं, ठीक। आपके यहाँ कुछ कम है, आपने थोड़ा सा इस चीज को कंट्रोल किया है, हाँ, हम अब वो कंट्रोल करना वही जा वही रहे है, हैं। और ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए अच्छा होगा अगर पाकिस्तान के मसाइल ठीक हो जाएं। ये हम्म, आप मेरी बात मानिएगा, ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। बेहतर होगा। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं ना, टीमें बैठे जा रही है, वेस्ट इंडीज बैठ गई, श्रीलंका बैठ गई, साउथ अफ्रीका का एक टाइम पे बैठना तैयार हो गए थे, लेकिन उनके यहाँ अब थोड़ी क्रिकेट रिवाइव हुई है, तो ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात होगी। चलें, चले। वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो है ना अच्छी बातें हुई, थोड़ी तकरार भी हुई, लेकिन ये है कि ये तनकीद तो अगर होती फ्रेंडली है तो तकरार है, तो अच्छा है ये तो हमारी चलती आपकी रहती है। आप इस चैनल पे हम कुछ चीज़ें मुख्तलिफ भी करते रहेंगे, कुछ अचीवमेंट पे बात करेंगे, कुछ इस तरह करेंगे। तो बहुत अच्छी बात रही, और जो है आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छी आप लोगों ने क्रिकेट खेली, बहुत डिसिप्लिन आप थैंक यू लोगों ने सर, क्रिकेट थैंक यू खेली, सो मच। और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा बेहतरीन, हाँ इंशाल्लाह। बहुत स्ट्रांग आपकी कैप्टनसी। 2024 का वर्ल्ड कप अब ड्राविड को देखते बहुत हैं, उसमें मुबारकबाद, इंडिया अच्छा ड्राविड परफॉर्म ने करे। बड़ी जो है ना अब इसमें देखिए ना, पूरे वर्ल्ड द्राविड कैंपेन में काम द्राविड किया। को भी वापस कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो मिला किसी है, को हेड कोच कोई। अब बन गया, हाँ दोबारा। हाँ तो बहरहाल हाँ। ये है कि बड़ी अच्छी कंपेन रही, पेन तो हुआ होगा फाइनल का, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आगे अच्छा है। इसमें ये भी है कि थोड़ा सा मैंने भी ये सोचा, मैं भी जरा ऑस्ट्रेलिया के ही फेवर में था कि यार फिर आपका हमारा बहुत दूर हो जाता था ना जरा, फाइनल आप दो जीत जाते हैं, नहीं, सॉरी बट तीन जीत जो जाते हैं न्यूज आप, पे खबर मिल रही थी, तो तीन जीत जाते न्यूज पे तो हैं। यही खबर मिल रही थी कि सारे पाकिस्तान अवाम चाह रही है कि इंडिया जीते, तो ये हाँ बहुत चल, पॉजिटिव लेकिन मैं साइन अपना है। बता रहा हूँ, मैं चाह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीते ताकि हम आपसे एक के फर्क से रहें, ताकि अगले वर्ल्ड कप में हम उम्मीद जमी रहे हमारी ये कि फर्क शायद तो हम देखिए जीत के आगे हम दो पीछे दो से चलते बराबर रहेंगे। कर सके। फर्क आगे पीछे ये लेकिन चलते रहेंगे जब तक हम हैं, आप आप वर्ल्ड हैं। कप में आ गए क्रिकेट कहीं आप। भागने नहीं वाली है। हाँ, आप लोग अक्सर पिछले सवाल करते हैं, 200 300 सालों से आप चल लोग रही अक्सर है, सवाल आगे भी करते चलती हैं कि रहेगी। आप वर्ल्ड कप में क्यों हार जाते हैं, तो मैंने कहा यार हम वर्ल्ड कप में आपसे पीछे हैं, और आप ओवरऑल अगर आप लगाया जाए तो हमने आपको बड़ी फेंटा लगाया है एक जमाने में, जब नहीं नहीं, बड़े छोटे बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल, जो तो फैक्ट्स हैं वो बस तो पेपर पे है ना, लेकिन आज आपके दिन है, आप एंजॉय करें। जी जी तो जी, अब चलें तो जी दिन वैभव, तो बहुत बहुत हमारे ही शुक्रिया है। आपका, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया ओके। इंशाल्लाह। और आप देखेंगे इंशाल्लाह चलिए, नेक्स्ट आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आपके सारे सवाल आपके जवाब मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल डिफरेंट लिखेगा शाहीन, बिल्कुल आपको जो बॉलर में कितने बिल्कुल टेस्ट डिफरेंट मैच लगेगा। हैं ऑस्ट्रेलिया में? यार 5 है मेरे ख्याल से, या 3 है या 5 है।
मैं और नहीं गया, 3 या 5 है मेरे तीन पास। है तो आप 3 आप 2-0 की तैयारी करिए। है तो हमारा यही है, लेकिन ये है कि अगर हम अगर वन आप वन देखिए हम अगर 95 वन से वन भी अभी कर तक जाए ना तो पाकिस्तान, आप फिर 95 हम से कम है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी टेस्ट जी मैच जी जी जी। आपने ड्रॉ तक नहीं करा आपने, है। हाँ आपने भी तो विराट कोहली पे ही जीता है, आपने कौन सा कोई हरा हरा के हैं, आप भी हमारी तरह हैं सर, थोड़ा नहीं, बहुत हम अपनी नॉलेज। ऑस्ट्रेलिया पिछले 2 सीरीज जीत के आए हैं, इंग्लैंड में ऑल हाँ करके आए हैं, साउथ अफ्रीका में हारे बट वहां पे भी टेस्ट मैच जीत के आए हैं। करेंगे करेंगे, तो टेस्ट आएंगे क्रिकेट भी। आएंगे, जिस आप बट हाँ, मकाम। हम चाहते हैं कि अच्छा कंपटीशन हो, हमें टीवी पे अच्छा हाँ जिस जिस मकाम पे देखने को आज मिले, आप हैं क्योंकि दिसंबर में बहुत टेस्ट मैचेस हैं। इंडिया के भी हम्म, टेस्ट मैच शुरू हो रहे हैं, साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया के, पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड है। तो अब टेस्ट क्रिकेट आगे 5-3 महीना मेरे को लगता है कि टेस्ट क्रिकेट का जोर रहेगा। बिल्कुल। चलें, जिस मकाम पे आज आप हैं हम उस चलिए मकाम फिर। पे हम गुजार चुके हैं। तो चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे फिर बात होगी। हो सकता है कि हम जो है 5वें T20 पे बात करें, और हो सकता है हम चौथे पे करें। वैसे मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया को देखते हुए कि ये 5 पे जाएगा। क्या ख्याल है? देखते है हैं। सर। चलें। चलें जी, बहुत बहुत देखते शुक्रिया हैं। व्यूवर्स, इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप हमें टॉपिक्स बताइए क्या क्या किस किस चीज़ पे हम बात कर सकते हैं। आपकी इंगेजमेंट हमारे लिए बड़ा, हमारे लिए पॉजिटिव साइन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।